मेरे पति के ड्राइवर 10 सालों से, रवि, जिस दिन वह रिटायर हुआ, उसने मुझे एक राज बताया। रवि, ये लो, ये चाय और ये सप्लीमेंट्स ले लो। और ये। रवि, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। इतने साल राहुल के लिए गाड़ी चलाते हुए तुमने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया। ये बस एक छोटा सा शुक्रिया है। श्रीमती वर्मा, इन 10 सालों के लिए शुक्रिया। नहीं, मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। अगर घर पर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे कभी भी फोन करना। श्रीमती वर्मा, श्री राहुल वर्मा की बेंटले के ट्रंक में एक कोरी कल्पना है। आपको इसे चेक करना चाहिए। ट्रंक? कोरी कल्पना? प्रिय, यहाँ उभार क्यों है? कुछ नहीं, एक्स्ट्रा टायर उभरा हुआ है। चलो, माँ को इंतजार मत करवाओ। आज रात बिजनेस डिनर है तो मैं वापस नहीं आऊंगा। ये बिजनेस डिनर? राहुल को ये हफ्ते में कम से कम 3 बार होते हैं। मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन भरोसा, एक बार दरार पड़ जाए, हवा अंदर आ जाती है। रवि दखल देने वाला नहीं है। वह राहुल का ड्राइवर था 10 साल तक और कभी एक अतिरिक्त शब्द नहीं बोला। आज उसने खास तौर पर पीछे मुड़कर वो कहा, श्री राहुल वर्मा की बेंटले के ट्रंक में एक कोरी कल्पना है। आपको इसे चेक करना चाहिए। मतलब उस कोरी कल्पना में जो है, वह उस पर लंबे समय से बोझ था। इतना लंबा कि उसने उसे मेरे प्रति दोषी महसूस करवाया। दस्तावेज। लेकसाइड एस्टेट, 140 स्क्वायर फुट विला, नेहा के नाम पर। 3 साल से हर महीने की 15 तारीख को $80,000 का फिक्स ट्रांसफर। और पेई है नेहा। जान, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये है छिपे हुए डिब्बे का राज। मैं 10 साल से परफेक्ट पत्नी बनी हुई हूँ और वो रखता आ रहा है 3 साल से एक रखैल, एक विला, मॉर्गेज की किस्तें, एक बच्चा। उसने सब कुछ दिया। अंजलि, तुम अभी फ्री हो? हाँ, अभी एक ट्रायल खत्म किया। बोलो। मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। नेहा, मुझे जानना है पिछले 3 सालों में राहुल और उसके बीच के हर लेन देन के बारे में, सभी संचार और ट्रांजैक्शन। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर मैं देर से घर आ रहा हूँ तो पहले सो जाओ। वह परफ्यूम की गंध, मैं सोचती थी कि वह महिला ग्राहकों से मिलने से उस पर लग गई थी। अब मुझे समझ आया, हर हफ्ते बिना नागा वह बड़ा ग्राहक जिससे वह मिलता है, असल में नेहा है। अगला सवाल, श्री राहुल वर्मा। मैंने सुना है कि वर्मा रियल एस्टेट ने एक और प्रमुख स्थान हासिल किया है और इसका बाजार मूल्य चीजों को थोड़ा और चलने दो को पार करने वाला है। यह वर्मा के लिए बस रूटीन है। मेरे नेतृत्व में वर्मा जल्द ही हिट करेगा। चीजों को थोड़ा और चलने दो। 10 साल पहले जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, मैंने अपना पूरा दहेज लगा दिया, रखायल, घर के काम के रूप में। उस समय उसने मुझसे कहा था, प्रिया, मुझे पता है यह तुम्हारे पास सब कुछ है, चिंता मत करो। अपनी पूरी जिंदगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। शुरुआती दिनों में कंपनी के 10 साल की भक्ति मैं उसके लिए जागकर लिखती रही। पहला बड़ा ग्राहक मैंने उसके लिए सिफारिश करके हासिल किया। हर एक निर्दयी मैं रात 3 बजे तक प्रूफरीड करती थी। अंततः मैंने कंपनी को पब्लिक करने में मदद की। फिर उसने मुझसे कहा, प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो। जो मेरा है वह तुम्हारा है।
शेयर होल्डर्स की बात करें, तुम्हारा नाम उस पर है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम राहुल, मैंने पूरी तरह तुम पर 10 साल भरोसा किया और यह तुम्हारी मुझे वापसी है। अगले हफ्ते मेरी माँ का 60वां जन्मदिन है, तैयार कर लो। ठीक है। पिछली बार जितना सस्ता मत रखना। एक बेहतर होटल ढूंढो। मेनू तुम संभालो। समझ गई। अरे वैसे मेरी 3 दिन की व्यावसायिक यात्रा है, रात को मेरा इंतजार मत करना। जरूर। यात्रा सुरक्षित रहे। प्रिया, मुझे पता चल गया। नेहा, 26 साल की, वर्मा रियल एस्टेट की पूर्व प्रशासनिक कर्मचारी। 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी, अब लेकसाइड एस्टेट में एक कृतघ्न में रहती है। कोई स्थायी नौकरी नहीं। उसके नाम पर पोर्शे कायन है। एक कृतघ्न। दोनों पिछले 6 महीनों में खरीदे गए। फंड का स्रोत राहुल वर्मा का 70% और वह अब 8 महीने की गर्भवती है। 8 महीने? मैं राहुल से शादीशुदा हूँ 10 साल से और हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा उसके स्पर्म काउंट कम है। उसने IVF सुझाया। उसने कहा बहुत परेशानी है। उसने कहा प्रकृति पर छोड़ दो। तो उसने प्रकृति पर छोड़ दिया किसी और के साथ। प्रिया, जल्दबाजी में कुछ मत करो। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। मैं तलाक चाहती हूँ। तुम राहुल का सामना करोगी? नहीं, उसे पता मत लगने दो। मुझे तुमसे कुछ करवाना है। बताओ। मुझे चाहिए तुम पता लगाओ वर्मा ग्रुप के सभी शक्तिशाली समर्थक जिसमें जगह बनाना इस संकट से बच नहीं सकते। हवाई किला, मैं जानना चाहती हूँ वास्तव में उसने कितनी संपत्ति ट्रांसफर की है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। मैं 10 साल से उसकी घरेलू नौकरानी हूँ। अब मैं अपनी तनख्वाह वसूल करूंगी। जांच के नतीजों का इंतजार करते दिनों में एक व्यावसायिक यात्रा पर मेरी मुलाकात राहुल से हुई। वह नेहा के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नतीजों की परवाह है, ऐसे नतीजे जो राहुल को जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देंगे। तो तुम्हारे पति है ना? वह वाकई कुछ खास है। वर्मा रियल एस्टेट वह सार्वजनिक रूप से 61% शेयर रखता है, लेकिन 2 अपतटीय द्वीपों पर स्थित ऑफशोर कंपनियों के जरिए वह वास्तव में 78% नियंत्रित करता है। कानूनी प्रतिनिधि उसका चचेरा भाई है, अमित। ऑफशोर कंपनियां? और क्या? पिछले 3 सालों में वह नकली प्रोजेक्ट्स के जरिए पैसा अपने निजी हवाई खातों में ट्रांसफर करता रहा है। कुल $10 करोड़ ट्रांसफर किए। वह पैसा 6 कार्डों में फैला हुआ है। उनमें से 2 नेहा के नाम पर हैं। प्रॉपर्टी के बारे में क्या? जिस विला में तुम रहती हो, उसके अलावा उसके नाम पर 3 और प्रॉपर्टी हैं। पिछले साल सभी गिरवी रख दी गईं। उससे मिला पैसा हिसाब में नहीं है। और नेहा के नाम पर उस विला के अलावा $3 करोड़ से अधिक की 2 व्यावसायिक प्रॉपर्टी हैं। तो 10 साल की शादी में उसने कम से कम $20 करोड़ की संपत्ति गुप्त रूप से ट्रांसफर की है, और मेरे नाम पर मेरे पास सिर्फ इस विला में रहने का अधिकार है। मैं संपत्ति के अधिकार की भी मालिक नहीं हूँ। शानदार है ना? लेकिन असली मजा तो यह है, पिछले महीने तुम्हारी पीठ पीछे उसने एक वकील से यह तलाक का समझौता तैयार करवाया। अपूरणीय मतभेद, आपसी सहमति से तलाक, पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, पति पत्नी को एकमुश्त मुआवजा $20 लाख देगा। सिर्फ $20 लाख। उस वक्त मैंने उसे जो स्टार्टअप पूंजी दी थी वह $30 लाख थी। प्रिया, उसने पहले ही बिसात बिछा दी है। वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है, तुम्हें बाहर निकालने के लिए और नेहा को तुम्हारी जगह बिठाने के लिए। नेहा की डिलीवरी डेट कब है? अगले महीने की 15 तारीख। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? क्या वह अपनी माँ के लिए 60वें जन्मदिन की दावत नहीं फेंकने वाला? तो मैं उसे एक ऐसी पार्टी दूंगी जो वह कभी नहीं भूलेगा। क्या खास बात है? इतने सजे धजे क्यों? कोई खास मौका नहीं है, बस तुम्हारी याद आई।
मुझे एक कॉल लेनी है। क्या हुआ बेबी? मेरा इंतजार करो। वह कौन था? एक क्लाइंट। तुम्हारी माँ का जन्मदिन का भोज। मैंने ग्रैंड प्लाजा होटल बुक किया, एक शानदार डिनर। खुश हो? ठीक है, जब मेनू फाइनल कर लो मुझे भेज देना। ठीक है। वैसे मैं अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ, कंपनी में अभी भी काम है, मुझे ओवरटाइम करना है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जाओ जाओ, अपनी बेबी के साथ समय बिताओ। भोज के बाद तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। दस साल पहले जब मैंने राहुल वर्मा से शादी की, मैं 25 साल की थी। मेरे दोस्तों ने कहा मैं कम में राजी हो गई। प्रिया, क्या तुम पागल हो गई हो? शर्मा परिवार भले ही कोई बड़ा राजवंश न हो, लेकिन राष्ट्रीय निर्माण सामग्री उद्योग में तुम अभी भी जानी मानी हो। तुमने राहुल वर्मा से शादी कैसे कर ली? वह आदमी। प्रिया, शादी सामाजिक स्तर पर बराबरी में होती है। पारिवारिक व्यवसाय संभालने के बजाय तुम उस गरीब लड़के से शादी करना चाहती हो। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम मेरी पोती नहीं रहोगी। मैंने दादाजी का व्यवसाय लेने का आदेश भी ठुकरा दिया और उनसे झगड़ा करने में भी नहीं हिचकिचाई, सिर्फ पूरे दिल से राहुल वर्मा का साथ देने के लिए। सब उसकी एक बात के कारण। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दूंगा। उसके पास अब दुनिया तो है, लेकिन उसकी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। प्रिया, शर्मा मटेरियल्स के निदेशक मंडल में तुम्हारे लिए एक सीट आरक्षित है। तुम कभी भी वापस आ सकती हो। दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो दादाजी, मैं हूँ। दादाजी, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, दादाजी तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारा इंतजार। हम तुम यहाँ हो। वर्मा रियल एस्टेट 78% शेयर, जिसमें से 15% पहले ही ट्रांसफर के लिए तैयार कर दिया गया है। ट्रांसफरी नेहा है। एक NCA। तब समझौता कब प्रभावी होता है? तारीख अगले महीने की 20 तारीख है, यानी नेहा की नियत तारीख के 5 दिन बाद। नियत तारीख। वह नेहा के बच्चा होने तक इंतजार करना चाहता है, फिर वह अपनी चाल चलेगा। बिल्कुल, तब तक उसके पास बच्चा होगा और शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट नेहा के पास जाएगा। फिर वह तलाक का समझौता निकालेगा और तुम्हें छुड़ाने के लिए $20 लाख देकर तुमसे छुटकारा पालेगा। उसकी योजना वाकई परफेक्ट है। माँ, प्रिया, मेरी जन्मदिन की दावत 3 दिन में है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब तैयार है माँ। दावत में मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं। पक्का करना कि वे मुख्य मेज पर बैठें। और राहुल ने कहा कि वह एक बहुत खास दोस्त को लाना चाहता है, उन्हें भी मुख्य मेज पर बैठाना। कैसा दोस्त? जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। इतना जानने की क्या जरूरत है? एक खास दोस्त? हाँ। पक्का है कि तुम उस दिन उसका सामना करना चाहती हो? पक्का। ठीक है, तो मैं सारे दस्तावेज ले आऊंगी। पक्का करना कि तुम लाओगी तलाक का समझौता। चिंता मत करो। मैंने हमेशा कहा है कि राहुल वर्मा से शादी करना दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी थी। अब यह बर्बादी खत्म हो गई। आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं अध्यक्ष अशोक शर्मा जी को ढूंढ रही हूँ। और आप कौन हैं? मैं उनकी पोती हूँ। हे, सचिव गुप्ता, फ्रंट डेस्क पर एक महिला है। वह कह रही हैं कि वह अध्यक्ष अशोक शर्मा की पोती हैं। अध्यक्ष, धीरे चलिए। प्रिया, दादाजी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया कंपनी में 10 साल तक। तुम आखिरकार वापस आने का फैसला किया। आओ, दादाजी तुम्हें ले जाएंगे तुम्हारा ऑफिस दिखाने। देखो दादाजी ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारा ऑफिस कैसा लगा? तुमने वजन कम कर लिया है। दादाजी, माफ कीजिए, उस समय मुझे नहीं करना चाहिए था कि तथाकथित प्यार मुझे आपके खिलाफ कर दे।
जिंदगी में कौन ऐसा है जो थोड़ा लापरवाह नहीं हुआ कुछ बार, है ना? जब तक तुम ठीक हो दादाजी को खुशी है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हो दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नंबर 3, मत रो, इससे दादाजी का दिल टूटता है। यहाँ आओ, जरा देखो कैसा लगा ऑफिस दादाजी ने तुम्हारे लिए तैयार किया। दादाजी, हम मैं उप निदेशक के रूप में शुरुआत करना चाहूंगी। बस निदेशक बन जाओ, तुम संभाल सकती हो। दादाजी तुम पर भरोसा करता है। अध्यक्ष, आपको जो दस्तावेज चाहिए थे। अच्छा, तुम काम पर वापस जा सकते हो। यहाँ वो है जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। स्टर्लिंग के एक हाथ से आसमान ढकना का 34% और मेरा बाहर निकाल दिया गया। स्टर्लिंग अब से पूरी तरह तुम्हारा है। जल्दी से सब कुछ सीख लो। दादाजी को अपने बुढ़ापे का आनंद लेने दो। दादाजी, एक और बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या है? बोलो। दादाजी तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मेरे वापस आने का ऐलान मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी एक कठिन लड़ाई लड़नी है। क्या वह राहुल वर्मा है, वह बदमाश? इतने सालों से भले ही तुम स्टर्लिंग में नहीं थी, उसका व्यवसाय स्टर्लिंग द्वारा गुप्त रूप से समर्थित रहा है। दादाजी, वह गुस्सा करने लायक नहीं है। दादाजी तुम्हारी मदद करें? नहीं, यह लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगी। अच्छा, मेरी पोती की लड़ाई हारेगी नहीं। आज तुम इतने तैयार क्यों हो? माँ के जन्मदिन की दावत। उनकी बहू होने के नाते बेशक मुझे अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। चलो, देर मत करो। चलो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। मैं तुम्हें होटल छोड़ दूंगा। तुम जाओ और जन्मदिन की दावत तैयार करो, मुझे किसी को लेने जाना है। क्या वही है जिसका जिक्र तुम्हारी माँ ने किया था, वह बहुत खास दोस्त? हाँ। उसका नाम क्या है? नेहा। ज्यादा मत सोचो, वह सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की बहन है। उसने कुछ बार मेरे लिए सिफारिश की है। मेरी माँ उसे बहुत पसंद करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे 3 साल छुपा सके बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हुए। तो फिर मैं उसका गर्मजोशी से स्वागत करूंगी। मैंने 18वीं मंजिल पर एक स्वीट बुक किया है। सारे दस्तावेज वहाँ हैं। ठीक है। एक और बात, मुझे पता चला कि राहुल का इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना चाहिए आज दोपहर 3 बजे से पहले। तो जन्मदिन की दावत के बाद वह नेहा को लॉ फर्म ले जाएगा। इतनी जल्दी? नेहा की ड्यू डेट जल्दी आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि वह इस हफ्ते बच्चे को जन्म दे सकती है, तो बच्चे के जन्म से पहले वह इक्विटी सुरक्षित करना चाहती है। मुझे डर है कि उसे जीवन में कभी वह मौका नहीं मिलेगा। जरा देखो। श्रीमती वर्मा, इस जन्मदिन की दावत को देखिए, ये सचमुच प्रभावशाली है। इसे ग्रैंड प्लाजा होटल में रखना, यह वाकई कुछ खास है। मेरे बेटे ने सब कुछ खुद व्यवस्थित किया। मैंने सुना है कि इस पर लाखों खर्च हुए। ओह, तो तुमने आज सच में तैयार हो लिया। आज आपका जन्मदिन है तो यह उचित ही है। ओह प्रिया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो ड्रेस किस ब्रांड की है? वैलेंटिनो। इतना बड़ा ब्रांड, इस पर बहुत खर्च हुआ होगा। यह सब राहुल के पैसे उड़ा रही है। वह एक पैसा भी नहीं कमाती, बस पैसे बर्बाद करती है। और वह बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करती। वह उसे एक बच्चा भी नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा उस समय इतना दृढ़ था कि उससे शादी करे। ओह प्रिया, आज सब तैयार होकर, जो कोई नहीं जानता समझेगा कि तुम्हारा जन्मदिन हो। तुम बहुत दयालु हो रीना। ओह, बस कह रही थी।
आंटी जन्मदिन मुबारक हो। ओह अमित, तुम यहाँ हो, अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो। उसके पास आधिकारिक तौर पर 61% हिस्सा है, लेकिन 2 अपतटीय द्वीपों की अपतटीय कंपनियों के माध्यम से वह प्रभावी रूप से 78% नियंत्रित करता है। कानूनी प्रतिनिधि उसका चचेरा भाई है। अमित, हंसते रहो, जब सब यहाँ आ जाएंगे हम हिसाब बराबर कर लेंगे। प्रिया, तुम कैसी बहू हो? राहुल कहाँ है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? वह एक दोस्त को लेने गए हैं, वह जल्दी ही आ जाएंगे। कौन सा दोस्त? और उसे खुद जाना पड़ा? नेहा। ओह नेहा, बिल्कुल यही तो सही है। खैर, कोई जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लें। चलो सब लोग अपना घर समझो। प्रिया, बाद में हम एक शो देखने वाले हैं। बंद करो। क्या फर्क पड़ता है मैं कहूँ या नहीं? नेहा आ गई। नेहा, तुम गर्भवती हो तो आराम से रहो। जन्मदिन मुबारक हो श्रीमती वर्मा। मैंने आपके लिए यह कंगन चुना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आया। तुम्हारे पेट में बच्चा सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है मेरे जैसी बूढ़ी औरत के लिए। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे पोता चाहिए क्या? वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो दूसरों को होते देख नहीं सकती? नेहा, आज तुम मेरे पास ही रहो, आराम से, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। धीरे धीरे। वो औरत कौन है? उसके पेट को देखो और श्रीमती वर्मा का रवैया, क्या यह स्पष्ट नहीं है? नहीं हो सकता, ये दिलचस्प होने वाला है। सब कुछ तैयार है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं, चीजों को थोड़ा और चलने दो। परिवार और दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद मेरी माँ के 60वें जन्मदिन की दावत में आने के लिए, क्योंकि आप सबके बिना मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। सबसे पहले मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अनगिनत कष्ट सहे मुझे पालने के लिए और मुझे जीवन के मूल्य सिखाए। और फिर मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सहयोग ही है जो मुझे आज यहाँ लाया है। नेहा, आओ और मेरे साथ केक काटो। इस सजावट को देखकर वर्मा परिवार आज उस विद्यालय को पीठ पर बिठाने वाला है। वह बहू तो बहुत दबंग है, तो वह यह कैसे बर्दाश्त करेगी? बेटे से माँ का दर्जा बढ़ता है तो उसे खुद ही दोष देना है बच्चे न होने का। वो तमाचा इतना जोर का है कि मुझे उसकी जगह महसूस हो रहा है, और अगर मैं होती तो अब तक मेज पलट चुकी होती। अपनी आवाज नीची रखो। क्या साजिश है? पहले जन्मदिन की दावत में नेहा का परिचय कराया उसका दर्जा वैध करने के लिए, फिर बच्चे के जन्म का इंतजार किया शेयर ट्रांसफर पूरा करने के लिए, और अंत में मुझे तलाक के कागज देकर छोड़ने के लिए। प्रिया, आज इसे अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि राहुल बस। अमित। हाँ प्रिया, मैंने सुना तुमने 2 अपतटीय कंपनियों का इस्तेमाल किया अवैध रूप से रखने के लिए राहुल के लिए 17% शेयर, तो कर विभाग को पता चलने पर क्या होगा? प्रिया, मुझे नहीं पता तुम कैसे। केहेवन होल्डिंग्स और लूजिंग इंटरनेशनल, मेरे पास दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, तो क्या तुम अब भी दिलचस्पी रखते हो और सुनने में? प्रिया, अभी तो बस शो देखो, बाद में तुमसे निपटूंगी। बस चुपचाप बैठो और शो देखो, बाद में तुमसे निपटूंगी। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी यहाँ से निकलो, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जल्दी करो और चले जाओ। पहले घर जाओ, आज माँ का जन्मदिन है, उसे परेशान मत करो। घर पहुँचने पर समझाऊंगा। घर? कौन सा घर? हमारा घर? या जो तुम नेहा के साथ शेयर करते हो? तुम? नेहा, बधाई हो, अब से तुम्हें अब चोरी छिपे आने जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुलकर राहुल के साथ रह सकते हो। राहुल? वह? तो तुम मुझे नहीं जानते अभी तक? मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं राहुल की पत्नी हूँ। अरे नहीं, जल्द ही उसकी पूर्व पत्नी। प्रिया, मुझे ऐसे मत बुलाओ, यह मेरे कानों को बुरा लगता है। प्रिया,
दृश्य मत बनाओ, नेहा एक मेहमान है। मेहमान? ऐसे समय पर तुम अभी मुझे मूर्ख समझ रहे हो। नेहा पूर्व वर्मा ग्रुप की कर्मचारी, लेकसाइड एस्टेट में रहती है, बिल्डिंग 4, यूनिट 3, सफेद पोर्श केन चलाती है, लाइसेंस प्लेट 88 से शुरू होती है। क्या मैं आगे बताऊं? तुमने मेरी जांच की? अगर तुम नहीं चाहते कि किसी को पता चले तो करो ही मत करो। क्या घबरा रहे हो? तुम प्रिया, आज मेरा जन्मदिन का भोज है। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ से निकल जाओ। 10 साल, मैं इससे ज्यादा साफ दिमाग से कभी नहीं थी। श्रीमती वर्मा, सारे पुराने हिसाब आज हम उन्हें चुकाएंगे। आखिरकार टूट गई है ना? वो बूढ़ी श्रीमती वर्मा हमसे हर दिन डींग मारती रहती है। बिल्कुल, आज अच्छा तमाशा होने वाला है। अगर मुझसे पूछो, शादी से पहले गर्भवती होना और फिर जन्मदिन के भोज में ऐसे आना जैसे कुछ हुआ ही न हो, ये बहुत बेशर्मी है। सब चुप रहो। नेहा प्यारी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम मेरी बहू हो, वर्मा परिवार की सबसे बड़ी योगदानकर्ता। प्रिया, तुम खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकती तो मेरे बेटे का कोई ऐसा ढूंढना जो कर सके। इसमें बुराई क्या है? इसमें कुछ गलत है? अगर तुम इतनी काबिल हो तो खुद पैदा करो, दिखा दो। माँ, अभी बहुत सी चीजें तैयार नहीं है। अभी झगड़ने का समय नहीं है। प्रिया, माँ बस गुस्से में बकवास कर रही थी। नेहा और मैं, हम सच में सिर्फ दोस्त हैं। तुम पहले घर जाओ, जब हम वापस आएंगे मैं सब समझा दूंगा। बिल्कुल, मेरे बेटे की बदनामी बंद करो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बदनामी? यह नेहा की है 3 महीने पहले की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। पिता वाले कॉलम में साफ लिखा है राहुल वर्मा। क्या यह भी बदनामी है? उसका बॉयफ्रेंड घर पर नहीं है। उसके प्रेगनेंसी टेस्ट पर साइन करने वाला कोई नहीं था। मैंने उसकी तरफ से साइन कर दिया। क्या तुम्हें इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी है? उसकी तरफ से साइन करना? यह राहुल और नेहा की एक साथ फोटो है। पीछे लिखा है, जान, तुम्हारा और बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने यह खुद लिखा है ना? क्या तुमने यह फोटो भी ली थी उसके बॉयफ्रेंड के लिए? और यह लिखावट, क्या तुमने यह भी उसके बॉयफ्रेंड के लिए लिखा था? वर्मा लोग हद से बाहर हैं और अब भी बहाने बना रहे हैं। यह तो बस उसे बिल्कुल नीचा दिखाना है। यह लेकसाइड एस्टेट है, 380 वर्ग मीटर का कृतघ्न। और ये असली लड़ाई। ये दूसरों को दोष देना दिखाते हैं कि पिछले 3 सालों से हर महीने की 15 तारीख को राहुल नेहा को ट्रांसफर करता था। गुस्से में भड़कना। क्या तुमने भी यह उसके बॉयफ्रेंड के लिए चुकाया? उसने अपनी रखेल को इतना कुछ दिया। पैसे के बिना वो छोटी लड़की कैसे उसका बेटा पैदा करना चाहेगी? प्रिया, तुम भावनाओं को मजबूर नहीं कर सकती। राहुल ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच काफी समय से खत्म हो चुका है। इसके अलावा मैं उसका बच्चा पाल रही हूँ। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। अगर तुम तमाशा करती रही तो किसी का भला नहीं होगा। चुप रह। अब भी तुम सोचती हो कि वह तुम्हें आसानी से छोड़ देगी? मैंने कहा चुप रह। प्रिया, यह जटिल है। चलो आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं। घर पहुँचकर मैं सब समझा दूंगा। तुम्हारे समझाने का इंतजार करूं? तुम्हारा इंतजार करूं कि सब एक हाथ से आसमान ढकना ट्रांसफर कर दो और फिर मुझे दे दो एक चुनौती देना जो मुझे कुछ नहीं छोड़ता और फिर समझाओगे? तुम हमेशा से मुझसे नाराज रहे हो कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तो आज बधाई हो, नेहा 8 महीने की गर्भवती है। 1 और महीना रुको और तुम्हारा पोता होगा। तो क्या हुआ अगर वह है? तुम 10 साल से वर्मा परिवार में ब्याही हुई हो और तुम एक बेटा भी नहीं दे सकती। तुम तो बस एक मुर्गी हो जो अंडा नहीं दे सकती। मेरा बेटा इतना काबिल है कि एक ऐसी औरत ढूंढ ले जो बच्चे दे सके। इसमें गलत क्या है? मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। यह राहुल की समस्या है। प्रिया, चुप रहो। क्या घबरा रहे हो? तेरी माँ सबको बताती थी कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते। तब तूने उसे चुप रहने को क्यों नहीं कहा? मैं अरे सब लोग देखो, यह 8 साल पहले का है। डॉक्टर ने कहा था कि राहुल की स्पर्म मोटिलिटी कम है, उसे ठीक होने की जरूरत थी। उसने मुझे इंतजार करने को कहा। प्रकृति पर छोड़ दो। मैंने 8 साल इंतजार किया। अब जब वह पूरी तरह ठीक है, उसने पलटकर किसी और के साथ बच्चा पैदा कर लिया। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैंने उसका बच्चा नहीं पैदा किया, क्योंकि राहुल पिता बनने के लायक नहीं है। प्रिया, बस करो। बस नहीं हुआ।
तुम राहुल ने मुझे 10 साल तक निराश किया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें अपने धोखे की कीमत चुकानी चाहिए। कीमत चुकाओ। प्रिया, आखिरकार तुम और राहुल पति पत्नी थे। क्या तुम इस बारे में निजी में बात नहीं कर सकते थे? तुम्हें इतना आक्रामक क्यों होना पड़ता है? चुप रहो। मैं हमारे अपने हाथ गंदे हैं, ठीक है। हम अब उनकी मदद नहीं कर सकते। आज प्रिया अंत तक लड़ने वाली है। हमारे सारे गंदे रहस्य वह हर एक जानती है। प्रिया, तुम आज इतना ड्रामा कर रहे हो। क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? यह तुमने खुद पर लाया है, इसका मुझसे क्या लेना देना? प्रिया, तुम तो झगड़ालू हो, मुझे पता था। तुम बहुत बदतमीज हो। ड्रामा करना बंद करो। तुम्हारा बेटा सभ्य है। उसकी 3 साल तक रखेल थी। उसने $20 करोड़ ट्रांसफर किए और वह चाहता था कि मैं $20 लाख का समझौता लेकर कुछ न लेते हुए चली जाऊं। ये सब बातें क्या तुम्हें नहीं पता थीं? तुम्हें लगता है कि यही सही था। तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बन गया। उसे छोटी औरत ढूंढनी चाहिए जो बच्चे पैदा कर सके, और इसे तुम सभ्यता कहते हो। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी नजर में क्या मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ? नहीं बा। प्रिया, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यह मेरे वकील हैं जिन्होंने मेरे लिए यह तलाक समझौता तैयार किया है। मेरी मांगे सरल हैं। वैवाहिक संपत्ति कानून के अनुसार बांटी जानी चाहिए। शादी के दौरान ट्रांसफर किए गए $20 करोड़ सभी वसूले जाने चाहिए। वर्मा ग्रुप के शेयर योगदान अनुपात के आधार पर पुनर्गणना की जानी चाहिए। मैं असहमत हूँ। यह सब मेरा है। मेरे बेटे का हिस्सा अछूत है। प्रिया, अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। मैंने वर्मा ग्रुप शून्य से खड़ा किया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने शून्य से खड़ा किया? राहुल, क्या तुम भूल गए $30 लाख स्टार्टअप कैपिटल के रूप में? और वह किसने दिया था तुम्हें? शुरुआती कंपनी के निगमन के लेख तुम्हारे लिए किसने लिखे? प्रोजेक्ट बिड तुम्हारे साथ किसने प्रूफ रीड किया? कंपनी का पहला बड़ा ग्राहक भी तुम्हें उनसे किसने मिलवाया? मेरे बिना तुम्हें अपना पहला सुनहरा मौका भी नहीं मिलता। श्री राहुल वर्मा, आपकी स्टार्टअप पूंजी वाकई सुश्री प्रिया शर्मा ने दी थी। तो श्री वर्मा अपनी पत्नी के माध्यम से अपनी किस्मत बनाए। यह एक क्लासिक उदाहरण है पुल पार करने के बाद उसे जलाने का। बिल्कुल बेरहम। अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम एक दूसरे को कोर्ट में देखेंगे। प्रिया, मैं राहुल के लिए फैसला कर सकती हूँ। मैं उससे तुम्हें बड़ा हिस्सा दिलवा दूंगी, इतना कि तुम आराम से रह सको अपनी पूरी जिंदगी। बेहतर होगा जो मिल रहा है ले लो। अगर मैं न लूं तो? तुम नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। बच्चा खतरे में नहीं हो सकता। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुमसे इसका खमियाजा उठवाऊंगी। इसका मुझसे क्या लेना देना? लेकिन लगता है आज का हिसाब नहीं हो पाएगा। बाकी का हिसाब हम कभी और कर लेंगे। माफ करना दोस्तों, खाने में खलल डालने के लिए माफ करना। आप लोग जारी रखें। आज आपका 60वां जन्मदिन है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बच्चों पोतों से भरा घर। लेकिन उनमें से हर एक नाशुक्रा बदमाश है। अंजलि, चलो। तुम मुझे मारना चाहती हो? राहुल, घबराओ मत। हमारा असली शो अभी शुरू हुआ है। बहुत अच्छे। आज तो तुमने कमाल कर दिया। बेरहम और तेज तर्रार। पुरानी प्रिया वापस आ गई है। नहीं, पहले से भी बेहतर। ये बेरहमी की बात नहीं है। बात यह है कि 10 साल का एक ख्वाब आखिरकार खत्म हो गया। सच। वैसे हम कल सुबह कोर्ट जा रहे हैं अच्छे संबंधों पर अलग होने की अर्जी दाखिल करने। राहुल की तरफ से कोई मध्यस्थ जरूर भेजेगा। मध्यस्थता? ये इस पर निर्भर करेगा कि वह कितना ईमानदार है। ठीक है, आज का लंच मेरी तरफ से तुम्हारी नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए। प्रिया, रुको। प्रिया, जज से जाकर कहो, जज के पास जाओ। नहीं प्रिया, तुमने अभी उन 2 ऑफशोर कंपनियों का जिक्र किया। अमित तो सिर्फ एक मुखौटा है, उसे कुछ नहीं पता। ये सही है प्रिया, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। ये सब राहुल का विचार था। तुम्हें पता है या नहीं, ये टैक्स विभाग तय करेगा। प्रिया, कृपया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। कृपया अमित को इसमें मत घसीटो, ठीक है? रीना, इतने सालों बाद ये पहली बार है जब तुमने मुझे प्रिया बुलाया है, बिना व्यंग्य के। प्रिया, मैं पहले गलत थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कृपया अमित को छोड़ दो। प्रिया,
मुझे राहुल को बचाने और वो बातें तुमसे छुपाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया, कृपया इस बार माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। मैं अब तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। प्रिया, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं सहमत हो सकती हूँ इसे उजागर न करने पर। धन्यवाद प्रिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन मेरी शर्तें हैं। बोलो प्रिया। पहला, मुझे अपनी भाभी मत कहना, यह मुझे बीमार कर देता है। दूसरा, तुम्हारे पास राहुल के सारे खुद पर कलंक लगाना के दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही मैंने अपनी पूरी कोशिश की भी। मुझे लेना है सारा विपरीत मनोविज्ञान और सारी मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अच्छा क्या प्रिया? प्रिया तुम्हें मौका दे रही हैं। किस बात का संकोच कर रहे हो? क्या तुम सच में राहुल के साथ डूबना चाहते हो? ठीक है प्रिया, मैं तुम्हें अभी सारी मैंने अपनी पूरी कोशिश की भेज दूंगा। विपरीत मनोविज्ञान बाद में ले आऊंगा। प्रिया, क्या हम सच में मेरे चचेरे भाई को धोखा दे रहे हैं? राहुल की कंपनी शुरू हुई कैसे थी वैसे? तुम भी उतना ही जानते हो जितना मैं। वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है जो 10 साल से उसके साथ थी। हम उसके लिए कुछ भी नहीं हैं। Cheers। हमने सहमति दी थी। तुम्हें वापस शर्मा आना होगा और मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरी बॉस लेडी हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब से कानूनी निदेशक का पद तुम्हारा होगा। जरूरत नहीं है, उप निदेशक ठीक है। प्रिया, बस कुछ घंटों में वर्मा जन्मदिन की दावत का वीडियो पहले ही फैल गया है। राहुल इस बार पूरी तरह बेइज्जत हो गया है। बताओ, क्या तुमने भी इसकी योजना बनाई थी? कोई योजना नहीं चाहिए थी। वे सारे दर्शक, खासकर बूढ़ी औरतें, मेरे प्रवक्ता थे। प्रिया, वह नेहा कोई कमजोर नहीं है, बहुत शांत है। वहाँ भोली भाली की तरह खड़ी थी। वह निश्चित रूप से शांत किस्म की नहीं है। अच्छा है, वरना बहुत बोरिंग होता। मेरा बेटा कहाँ है? बच्चा ठीक है, माँ देख रही है। क्या तुमने नहीं कहा था कि उसे पता नहीं चलेगा? अब उसे सब पता है। हम क्या करें? प्रिया, वह खलनायक जन्मदिन की दावत की खबर फैला दी। वह मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन पैसा और कंपनी सब मेरे बेटे का होना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। श्री राहुल वर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। श्री राहुल वर्मा, आपकी पत्नी ने अदालत में अच्छे संबंधों पर अलग होने की याचिका दायर कर दी है। अदालत में उसने सच में कर दिया। क्या उसे सच में लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? इस बार के सबूत आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। बेवफाई, अपना अभिमान निगलना, दंडित होना, तथ्य पक्के हैं और सुना है उनके पास कुछ और सबूत हैं। तो अब हम क्या करें? मेरा सुझाव है कि आप समझौता कर लें। अगर यह बढ़ा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दादाजी, आप जाग गए? मीना, प्रिया के लिए तैयार किया हुआ विजेता सब कुछ ले जाता है। लाओ उसे होश में लाने के लिए। प्रिया के लिए तैयार किया हुआ विजेता सब कुछ ले जाता है। क्या अंजलि रात मुझे वापस लाई थी? मैंने बहुत पी लिया था। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ याद नहीं। बाहर निकालना अच्छा है, सब अंदर दबाए रखने से बेहतर है। मैडम, पी लीजिए। श्री अशोक शर्मा ने मुझे पहले से तैयार करने को कहा था। बिल्कुल सही तापमान है। धन्यवाद मीना। मैडम, मेरी सलाह मानिए, भविष्य में इतना मत पीजिए। आपको पता नहीं, कल रात जब आप वापस आईं, आप श्री अशोक शर्मा के सामने घुटनों के बल बैठ गईं और बार बार झुकती रहीं। फिर आपने उन्हें गले लगाया और बहुत देर तक रोती रहीं। आप रोते रोते लगभग बेहोश हो गई थीं। मीना, क्या तुम्हें लगता है मैं कल सच में इतनी बुरी थी? जब से तुम छोटी थी मैंने तुम्हें ऐसे रोते नहीं देखा। तुमने कहा भी श्री अशोक शर्मा से माफ़ी मांगी कि अब से तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी और जोर दिया कि वो तुम्हें सुलाए। मीना, बस अगर तुम बोलती रही तो वो चाहेगी कि वो कहीं छिप जाए। ठीक है, मैं रुक गई। मैं नाश्ता ले आती हूँ।
आज का नाश्ता आपके सब पसंदीदा है मैडम। कितनी शर्म की बात है। अपने दादाजी के साथ नखरे करना, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। जल्दी हाथ मुंह धो लो, जब हो जाए दादाजी के साथ नाश्ता करने आ जाओ। ठीक है। और खाओ, तुम बहुत पतली हो। दादाजी, मैं आज आपके साथ कंपनी चलने की सोच रही हूँ। कुछ और दिनों की छुट्टी नहीं ले रही? नहीं, मैं जल्द से जल्द सब सीखना चाहती हूँ ताकि आपको इतनी थकान न हो दादाजी। अच्छा मेरी पोती, तुम जानती हो दादाजी का ख्याल कैसे रखना है। और खाओ। क्या बात है? प्रिया, बात करते हैं। ठीक है, मुझे वैसे भी वापस जाना है अपना सामान लेने। दादाजी। कोई बात नहीं, जाओ, मैं तुम्हारा कंपनी में इंतजार करूंगा। अच्छा। बहुत बुरा, पछतावे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से मैं खुद को कोसती नहीं हूँ। इसका भी कोई कारण नहीं बचा। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? तुम दुष्ट और अंधे हो गए हो, तो ये देखो। प्रिया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया तुम इतनी बेरहम हो। मैं बेरहम नहीं हूँ, वरना मेरे पास जो कुछ है वह सब छीन लिया जाता। क्या तुम ही नहीं थे जो बात करना चाहते थे? बोलो, किस बारे में बात करना चाहते हो? तुम कितना चाहती हो? कितना क्या? तुमने इतना बवाल किया सिर्फ पैसे के लिए, है ना? बस कह दो, कितने पैसे चाहिए मामला वापस लेने के लिए? $1 करोड़। बहुत कम है। $2 करोड़। इतना काफी होना चाहिए, है ना? प्रिया, हद मत करो। और कितना चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो? मेरी हमेशा अच्छी भूख रही है, खासकर अब और भी अच्छी है। $3 करोड़। यह मेरी आखिरी पेशकश है। प्रिया, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सिर्फ एक गृहिणी हो बिना नौकरी और आमदनी के। तुम इस मुकदमे का खर्च कैसे उठा सकती हो? क्या तुम वकील की फीस भी चुका सकती हो? क्या तुम भूल गए मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्या करती है? तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो। तुम्हें लगता है वह छोटी वकील तुम्हारा साथ दे सकती है? तुम्हें पता होना चाहिए, वर्मा ग्रुप के पास एक अनुभवी कानूनी टीम है। वह सिर्फ एक छोटी वकील है। वह मेरी कानूनी टीम के सामने कैसे टिक सकती है? वह तो बस एक छोटी वकील है। वह मेरी कानूनी टीम से कैसे लड़ेगी? तुम्हारी टीम? राहुल, तुम्हारी कानूनी टीम के मुख्य वकील कपूर पिछले साल 3 केस संभाले और हर एक हार गए मेरी बेस्टी अंजलि से। अगर मेरा यकीन नहीं तो खुद जाकर पूछ लो। तुम? श्री राहुल वर्मा, इस बार श्रीमती वर्मा के सबूत काफी मजबूत हैं, खासकर उनकी बेस्टी अंजलि। उसे कम मत आंकिए। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मैं बस वही चाहती हूँ जो कानून मुझे देने का हक रखता है, और एक पैसा भी कम नहीं। कानून तुम्हें देता है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कंपनी में कोई शेयर नहीं, घर पर नाम नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा? प्रिया, मैं तुमसे एहसान के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो अपनी किस्मत मत आजमाओ। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, लेकिन कानून मुझे क्या देता है यह तुम्हारी चिंता नहीं। बस इतनी ही बात थी, तो मैं यहाँ से गई। प्रिया, तुम 10 साल से मेरे साथ हो। हमारे बीच कुछ तो मोहब्बत होगी, है ना? तुम नाटक कर रही हो, इससे तुम्हें क्या फायदा? मोहब्बत? राहुल, तुमने मेरी स्टार्टअप कैपिटल के $30 लाख ले लिए, मेरे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, अपने क्लाइंट्स लाए, मेरे चुने हुए सूट पहने अपने प्रोजेक्ट्स पेश करने। तब तुम कुछ नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ 0 से थी, और अब तुम मोहब्बत की बात करते हो। तुम्हारी मोहब्बत लेकसाइड एस्टेट के उस विला में है,
तुम्हारी मोहब्बत उन हर महीने के $80,000 के ट्रांसफर में है। तुम्हारी मोहब्बत नेहा के 8 महीने के गर्भ में है। तुमने मुझे बस वो $20 लाख का कुछ न मिलने वाला एग्रीमेंट छोड़ा है। नहीं, वह समझौता मैंने तो अभी। तुमने तो मुझे दिखाया ही नहीं। यह सही है। तुम नेहा के बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे, इक्विटी ट्रांसफर करने का और फिर मुझसे सामना करने का। बुरा हुआ, तेरा वफादार ड्राइवर रवि तेरे से पहले बोल गया। वह रवि था, उसने मुझे धोखा दिया। तुझे आभारी होना चाहिए। उसने तेरे राह रखे इतने सालों तक और रिटायर होने के बाद ही मुझे बताया। फिर भी उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तुझे धोखा दिया। तुम उसे एक महीने में कितना देते हो? $5,000 प्रति माह का वेतन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह तुझे अच्छी तरह चलाए, मैं उसे हर महीने $20,000 अतिरिक्त देती थी। छुट्टियों पर मैं उसे नकद उपहार देती थी। मैंने उसकी बेटी की स्कूल की फीस दी। मैंने उसकी पत्नी के अस्पताल के बिल भी चुकाए। पर तू बस शिकायत करता रहा कि मैं बहुत खर्च करती हूँ। प्रिया, तू बहुत हिसाबी है। तो उसी समय से तूने मेरे आसपास के लोगों को खरीदना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसे रिश्वत ही कहो। लेकिन तुम राहुल, तुम लोगों को अपनी तरफ उतना अच्छी तरह नहीं कर सकते जितना मैं कर सकती हूँ। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हारी अक्षमता दिखाता है। मैं उस समय बहुत अंधी थी। प्रिया, $3 करोड़, 3 करोड़ और यह विला, इतना काफी होगा, है ना? प्रिया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पछतावा? मुझे नहीं होगा। एक औरत जिसका कोई सहारा नहीं, एक गृहिणी जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रिया, अरे प्रिया, तुम आ गई। यह दे दो। प्रिया, ये सब दस्तावेज हैं अमित के कंप्यूटर से उन 2 ऑफशोर कंपनियों के बारे में। पासवर्ड, खाता स्थानांतरण रिकॉर्ड, जगह बनाना, आया रखना, सब यहाँ है। ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो। प्रिया, मुझे माफ करना। मुझे पहले तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सब सिर्फ मौसमी दोस्त हो। तुम्हारी माफी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। ठीक है, मेरे ऑफिस में काम है, मैं जा रही हूँ। दादाजी, यह क्या है? सब लोग ध्यान से सुनो। यह मेरी पोती है, भविष्य की संचालिका शर्मा ग्रुप की प्रिया शर्मा। स्वागत है घर पर सुश्री प्रिया शर्मा। दादाजी, आप। अब से यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस व्यवहार की हकदार हो। चलो, दादाजी तुम्हें ले जाएंगे दुविधा में फंसने के लिए। चलो। ठीक है। सुश्री प्रिया शर्मा, ये हैं हमारी कंपनी के प्रमुख ग्राहक जिनके साथ हमने वर्षों काम किया है। कृपया देख लीजिए। दूसरे ग्राहकों को सप्लाई सामान्य रूप से जारी है, लेकिन वर्मा रियल एस्टेट का बहकाना पिछले साल से बकाया है। सबसे लंबा 4 महीने बकाया है। यह पूरा नहीं करता हमारे शर्मा क्रेडिट मानक। लेकिन वर्मा ग्रुप हमेशा से एक नियमित ग्राहक रहा है और श्री राहुल वर्मा कहते रहते हैं। राहुल जो कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं मांग कर रही हूँ कि हम अनुबंध का पालन करें। 60 दिन से अधिक बहकाना के लिए सप्लाई रोक दें। कोई सवाल? अध्यक्ष जी, आपकी क्या राय है? वही करो जो मेरी पोती कहती है। उसकी बातें मेरी बातें हैं। मैं वर्मा ग्रुप के आंतरिक मुद्दों को आपसे बेहतर जानती हूँ। सीधे कहूँ तो राहुल ने मुझे धोखा दिया और मेरे 10 साल बर्बाद कर दिए। यह उससे मेरा बदला है। मैंने जो कुछ भी किया नियमों के भीतर है। कोई आपत्ति? हम पूरी तरह से सुश्री प्रिया शर्मा का समर्थन करते हैं। सुश्री प्रिया शर्मा को पूरा समर्थन। नई झाड़ू साफ झाड़ती है। पहला झाड़ू वर्मा पर लगा। बहुत अच्छा। हम हमला नहीं करेंगे जब तक हमला न हो। यही वह है जो राहुल मुझे देता है। तो मुझे एक और झाड़ू जोड़ने दीजिए ताकि सुश्री प्रिया शर्मा अपना गुस्सा पूरी तरह निकाल सकें। अमित ने जो दस्तावेज दिए, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। राहुल वर्मा की असली कीचड़ उछालना। प्रचारित चीजों को थोड़ा और चलने दो नहीं, लेकिन उसका निजी, वास्तव में खर्च करने योग्य, लगभग खजाने को पहचानने में विफल रहना। उसका कम से कम आशीर्वाद अपतटीय कंपनियों के माध्यम से गया। इसमें से नई झाड़ू अच्छे से साफ करती है।
नेहा के नाम पर है, बाकी वर्मा रियल एस्टेट के खाते में है। हमारे पास जितने सबूत हैं उनके आधार पर अदालत अगर फैसला करे मुझे कितना मिल सकता है? संयम रखने के तहत साजिश 50-50 बंट जाती है। चूंकि वह बहुत दूर भाग जाने वाला पक्ष है, धोखा और पहले संपत्ति ट्रांसफर करना अदालत आपको और देगी। एक रूढ़िवादी अनुमान, कम से कम निर्दयी पाखंडी। क्या होगा अगर हम सारी ट्रांसफर की गई संपत्ति वापस ले लें? अगर हम ट्रांसफर की गई रकम वापस जोड़ दें, आपको कम से कम कर्म मिल सकता है। कर्म? मैंने उसे जो घर के काम दिए थे रखेल था, अब पाखंडी। बिल्कुल बुरा नहीं है ना, लेकिन वह बहुत कम है। तुम क्या करने वाली हो? वर्मा रियल एस्टेट। तुम उसकी कंपनी चाहती हो? मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे वापस ले रही हूँ। प्रिया, सैकड़ों करोड़ों की अंदरूनी कलह पाना पहले से ही काफी अच्छा है। उसकी कंपनी। मैंने इसे बनाने में मदद की। मेरे उसके लिए तार खींचे बिना वह आज जहाँ है वहाँ नहीं होता। अंजलि, मैं चाहती हूँ कि उसके पास कुछ न बचे। उसे 10 साल पीछे भेज दो। यह वह कीमत है जो उसे चुकानी पड़ेगी। देखो यह कितना प्यारा है। तीन दिन हो गए, प्रिया ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? वह पक्की है इसे कोर्ट में ले जाने पर। वह औरत, तुमने उसे पेश किए इतनी उदार शर्तें और वह फिर भी संतुष्ट नहीं है। क्या उसे हड़पने का डर नहीं है? लो, मुझे बच्चा पकड़ने दो। एक बार जब वह शांत हो जाएगी, मैं फिर से उससे बात करूंगा। राहुल, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। तुमने जो $3 करोड़ की बात कही थी मेरी आखिरी सीमा है, एक पैसा भी कम नहीं। यह तो क्या हुआ अगर वह केस कर देती है? वह बिल्कुल अकेली है, जिसका कोई सहारा नहीं। तुम्हारी कंपनी की कानूनी टीम उससे डर नहीं सकती, है ना? उसकी वकील अंजलि कोई कमजोर नहीं है। कानूनी विभाग ने इसका आकलन किया। अब सीधी टक्कर का समय नहीं है। तो तुम और तुम्हारी कानूनी टीम बिल्कुल बेकार हो। नेहा, तुम पहले ऐसी नहीं थी। मैं हमेशा से ऐसी ही थी। मैं सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहती हूँ। मैं अब गुलाम नहीं रहना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती हर दिन पैसे की चिंता करते हुए। तो मुझे कुछ बदलाव करने पड़े तुम्हें खुश करने के लिए। तो तुम्हारी सारी मिठास सिर्फ एक नाटक थी। अब जब तुमने मेरा बच्चा पैदा कर लिया, तुम्हें अब और बहाना करने की जरूरत नहीं है, है ना? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन मैं तुम्हारे पैसे और स्टेटस से भी प्यार करती हूँ। मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखता। तुम्हें पछतावा हो रहा है। शायद मैं बस अभी इसकी आदत नहीं हुई। अगर तुम्हें पछतावा है तो कोई बात नहीं। भले ही हम शादी न करें, तुम इस बच्चे को छोड़ नहीं सकते। भविष्य में तुम्हारी संपत्ति सब मेरे बेटे की होगी। यह कानून है। तुम इससे बच नहीं सकते। मुझे परवाह नहीं है। मुझे यह पोता चाहिए ही। वह वर्मा परिवार की विरासत है। वैसे मैंने कुछ पता लगाया। तुम्हारी स्टेनोज़ोस्पर्मिया में सुधार नहीं हुआ। गर्भवती होने की संभावना लगभग 0 है। क्या तुम मेरे सारे रास्ते बंद कर रही हो? मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ रही। नेहा, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम्हें पछतावा है तो हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। बच्चा तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। बिल्कुल नहीं, यह मेरा पोता है। बेटा, मूर्ख मत बनो। नेहा बस कुछ सुरक्षा चाहती है, बस उसे दे दो। ठीक है, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम शादी कर लेंगे। अब तुम्हें चैन मिल गया ना? कंपनी के 40% शेयर मेरे नाम ट्रांसफर करो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी कंपनी के किसी भी मामले में। तुम ही सब फैसले लोगे, लेकिन मुझे शेयर चाहिए ही। यह मेरे और मेरे बेटे के लिए सुरक्षा है। जो मेरा है वो हमारे बेटे का है ना? ये बात अलग है। तुम्हारा इतिहास रहा है धोखाधड़ी और तलाक का। जब बच्चा बड़ा होगा तुम मुझे तलाक देकर कस्टडी के लिए लड़ सकते हो। मेरी कोई आमदनी नहीं है और मैं मुकदमा नहीं जीत सकती। तो फिर क्या यह सब बेकार नहीं हो जाएगा? क्या तुमने ये सब साजिश रची है? तुम प्रिया को मेरे लिए छोड़ सकते हो तो बाद में तुम मुझे छोड़ सकते हो किसी और औरत के लिए। मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ या कोई हताश रोमांटिक मूर्ख। मुझे लंबी अवधि की सुरक्षा चाहिए और वह है इक्विटी। माँ का दर्जा बेटे से बढ़ता है और मेरा बेटा तुम्हारा इकलौता वारिस होगा। अच्छे से सोच लो। तुम मेरे सारे रास्ते बंद कर रहे हो पूरी तरह से। क्या मेरे पास कोई विकल्प भी है? नेहा, ओ नेहा, मैंने तुम्हें सच में कम आंका। राहुल, यह सब तुम्हारी अपनी पसंद है। अब पीछे मुड़ना नहीं है। मैं अपनी सास का अच्छा ख्याल रखूंगी और बच्चे की देखभाल करूंगी।
तुम निश्चिंत रह सकते हो। ठीक है, समझ गया। थोड़ा आराम करो, कंपनी में मेरी मीटिंग है। 3 दिन के अंदर मैं देखना चाहती हूँ शेयर हस्तांतरण समझौता, नहीं तो मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होगा। समझ गया। श्री राहुल वर्मा। श्री राहुल वर्मा, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते थोड़ी देर के लिए? शर्मा सामग्री ने हमें एक आधिकारिक सूचना भेजी है। क्या सूचना? उन्होंने कहा हमारी कंपनी ने बार बार उल्लंघन किया है अनुबंध की भुगतान शर्तों का। तुरंत प्रभाव से वे रोक रहे हैं निर्माण सामग्री आपूर्ति हमारे सभी चालू परियोजनाओं के लिए जब तक अंतिम भुगतान नहीं हो जाता। तुमने क्या कहा? आपूर्ति बंद? श्री राहुल वर्मा, आपको कुछ सोचना होगा। हम जो 3 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबसे बड़ा वाला स्काई लेक अपार्टमेंट्स पहले से ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वर्मा समूह फल फूल रहा है। अगर उन्होंने सप्लाई बंद कर दी, हमें अपनी बात साबित करनी होगी। हम 2 महीने में डिलीवर नहीं कर सकते। इसे लंबा खींचने का जोखिम नहीं उठा सकते। कम से कम रूढ़िवादी रूप से 10 साल की दोस्ती, और वह भी गिनती नहीं कर रहे बाकी 2 प्रोजेक्ट। हम हमेशा स्टर्लिंग के साथ अच्छा निदेशक मंडल रहा है। अगर भुगतान में देरी भी हुई, वे हमेशा हमें पहले सप्लाई करते थे। अब वे क्यों हमें काट देंगे? मैंने पूछताछ की है। उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे हमें सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते थे सुश्री प्रिया शर्मा की वजह से। अब सुश्री प्रिया शर्मा ने उन्हें बताया कि वे अनुबंध पर टिके रहें। तो सुश्री प्रिया शर्मा? मुझे याद है स्टर्लिंग ग्रुप सिर्फ श्री अशोक शर्मा है अध्यक्ष के रूप में। कोई अन्य शीर्ष अधिकारी स्टर्लिंग नाम के नहीं है। खैर, यह आपकी पत्नी है, प्रिया शर्मा। क्या वह? राहुल, यह स्टर्लिंग मटेरियल्स से प्रबंधक सिंह है। वह अब से हमें लगातार सप्लाई कर पाएंगे। अब मुझे याद आया, मैं स्टर्लिंग से जुड़ा उसकी सिफारिश से, लेकिन उसने सिर्फ एक सिफारिश की थी। मैं रिश्ता संभाल रहा हूं पिछले 10 सालों से। वह एक गृहिणी है। उसका इतना प्रभाव कैसे हो सकता है? श्री राहुल वर्मा, प्रिया शर्मा, तुमने क्या किया? कुछ खास नहीं। आपकी बहकाना में देरी हुई थी। मैंने अभी स्टर्लिंग से कहा आपकी सप्लाई बंद कर दो। यह बदला है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तो देखते हैं। स्टर्लिंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों, जब मैंने संभाला 10 साल की सद्भावना, तुमने इसे ऐसे ही क्यों काट दिया? क्योंकि हार मानना। स्टर्लिंग? स्टर्लिंग ग्रुप का स्टर्लिंग, स्टर्लिंग ग्रुप के अध्यक्ष का स्टर्लिंग, अशोक शर्मा। तुम श्री अशोक शर्मा की पोती हो जो भाग गई थी एक आदमी के लिए? बधाई हो, बिल्कुल सही। तुम ही वो आदमी हो। तुम मुझसे 10 साल से शादीशुदा हो और तुम्हें यह भी नहीं पता था। यह हास्यास्पद है। प्रिया, इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस वक्त बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने अपने दादाजी से भी झगड़ा किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यह हालत होगी कि तुम मुझे लगभग बाहर निकाल ही दोगे। सोचकर यह वाकई हास्यास्पद है। प्रिया, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो आज यह सब नहीं होता। यह सब तुम्हारी गलती है। अपमान के कारण गुस्सा हो रहे हो, अब पछता रहे हो। बहुत बुरा हुआ, बहुत देर हो गई। पछतावा? मुझे पछतावा नहीं है। मैं मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारे बिना मेरा वर्मा ग्रुप डूब जाएगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि शर्मा के बिना, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ठीक चल सकता हूँ, और भी बेहतर। अंदाजा लगाओ, अगर वह अभी इतना गुस्से में है कि अपना ऑफिस तोड़ रहा है। इतने सालों में क्या उसे कभी शक नहीं हुआ तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में? मुझे डर था कि उसे दबाव महसूस होगा, इसलिए मैंने उसे बताया कि यह बस एक बाहर निकालना था। बाहर निकालना? 9.3 अरब डॉलर के वैवाहिक बंधन के साथ यह बाहर निकालना है? ठीक है, बस तुम केस संभालो, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी भी एक मीटिंग है दूसरे मटेरियल सप्लायर्स के साथ, मैं चलती हूँ। अरे, तुम उसे कोने में ला रहे हो, उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे। उसने यही कमाया है। मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया है। मैं घूम फिर कर बात नहीं करूँगी। राहुल और मेरे बीच का मामला मुझे लगता है आप सबने सुन लिया होगा। राहुल वर्मा, मैंने सोचा था यह बदमाश व्यापार जगत में एक उभरता सितारा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निगमन के लेख है।
के लिए। सुश्री प्रिया शर्मा ने हमें आज यहाँ बुलाया है वर्मा के सभी कॉफी पीना को काटने के लिए। सभी कॉफी पीना। नहीं 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 श्री मेहता, आपने गलत समझा। हम सब व्यापारी हैं, हम मुनाफे को महत्व देते हैं। मैं कभी भी निजी मामलों की वजह से निजी मामलों आप सबको नुकसान नहीं उठाने दूंगी। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है, जब वर्मा रियल एस्टेट के साथ सहयोग करें। मैं बचपन का दोस्त की सलाह देती हूँ। बचपन का दोस्त? ये वर्मा रियल एस्टेट स्टर्लिंग को भुगतान में 4 महीने पीछे है। भुगतान में 4 महीने पीछे स्टर्लिंग भुगतान की मांग कर रहा है और मैं वर्मा की आंतरिक स्थिति को आप सबसे बेहतर जानती हूँ। मैं समझ गया। आइए, आप सब निर्माण सामग्री उद्योग के अनुभवी हैं, मैं आप सबको टोस्ट करती हूँ। श्री अशोक शर्मा अभी भी कमाल कर रहे हैं और अब सुश्री प्रिया शर्मा युवा और होनहार हैं। मैं सुश्री प्रिया शर्मा को टोस्ट करता हूँ। सुश्री प्रिया शर्मा के लिए भविष्य में और सहयोग करें। चीयर्स। बचपन का दोस्त से क्या मतलब? हमारा बर्बाद पहले से बहुत तंग है। अगर बचपन का दोस्त है, वर्मा रियल एस्टेट टिक ही नहीं सकता। आप यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्री राहुल वर्मा, मैंने आपको बताया था, लेकिन वे आपूर्तिकर्ता सब जिद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई गुंजाइश नहीं दी, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं दी। भले ही मैंने कीमत पुराने जूते की तरह फेंक दिया, बढ़ा दी, पुराने जूते की तरह फेंक दिया, फिर भी काम नहीं चला। अचानक ऐसा क्यों हुआ? मैंने सुना है कि सुश्री प्रिया शर्मा कुछ दिन पहले रिवर सिटी निर्माण सामग्री उद्योग के कई बड़े लोगों के साथ रात का खाना खाया था। रिवर सिटी निर्माण सामग्री उद्योग के। प्रिया, फिर से तुम मुझे किनारे पर धकेल रही हो। श्री राहुल वर्मा, शायद आपको सुश्री प्रिया शर्मा से बात करनी चाहिए। आखिरकार आप पति पत्नी थे। बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। तो श्री वर्मा ने क्या कहा? वह भटक गया। वह प्रिया से माफी नहीं मांगेगा। मेरी राय में इस हालात में हमें बेहतर नौकरी ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल। कौन सी कंपनी वर्मा के लिए शर्मा समूह को नाराज करने का जोखिम उठाएगी? क्या वो बेवकूफ है? उसने उससे 10 साल शादी की और फिर भी नहीं जानता था कि वो शर्मा समूह की उत्तराधिकारी है। तुमने सही कहा। मेरी राय में उसने एक खजाने को नहीं पहचाना। वह ऐसे वरदान का हकदार नहीं है। मैंने सुना है कि उस समय सुश्री प्रिया शर्मा ने उसके लिए पूरे शर्मा समूह का विरोध किया था और सबको नाराज कर दिया था। वो घर से भी भाग गई थी, लेकिन उसने दूसरी तरफ जैसे ही वो कामयाब हुआ, उसे छोड़ दिया। उसने एक रखेल भी रख ली और संपत्ति छिपाई। क्या उसे पता भी है कि वो क्या कर रहा है? क्या यह एक सच्चा जीवन का बेदर्द पाखंडी नहीं है? बिल्कुल सही कहा। मैं कहता हूँ ये कर्म है। अगर उसने सुश्री प्रिया शर्मा के साथ अच्छा व्यवहार किया होता और उसके प्रति वफादार रहा होता, तो न सिर्फ वर्मा ग्रुप तरक्की कर रहा होता, बल्कि शायद भविष्य में पूरा शर्मा समूह भी उसका हो गया होता। तो ऐसा आदमी सीईओ बन सकता है। अविश्वसनीय। चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं प्रिया शर्मा के सामने कभी नहीं झुकूंगा, कभी नहीं। प्रबंधक सिंह। राहुल वर्मा की हिम्मत है मेरे पास आने की। प्रबंधक सिंह, हमारी 10 साल की दोस्ती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। 10 साल की दोस्ती का कोई मतलब नहीं। तुम और हमारी सुश्री प्रिया शर्मा ने 10 साल का वैवाहिक बंधन साझा किया, और क्या हुआ? तुमने उसे पुराने जूते की तरह फेंक दिया। अब तुम दोस्ती की बात करने आए हो? तुम लायक नहीं हो। प्रबंधक सिंह, भावनाएं हैं, लेकिन व्यापार है, हम उन्हें मिला नहीं सकते। वह औरत प्रिया शर्मा अपना दिमाग खो चुकी है। वह शर्मा के हितों की परवाह किए बिना बदला ले रही है। अगर यह जारी रहा तो यह दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। दोनों के लिए नुकसानदेह? तुम उसके लायक भी नहीं हो। भले ही शर्मा को नुकसान उठाना पड़े, हम नुकसान वहन कर सकते हैं। जहां तक तुम्हारी बात है और तुम्हारी कंपनी, बस अपने विनाश का इंतजार करो। तुम ठीक है प्रबंधक सिंह, तो मुझे बताओ कि क्या लगेगा शर्मा मुझे छोड़ दे? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझसे पूछ रहे हो? बाहर निकलो। अरे राहुल, तुम अस्पताल नहीं गए 2 दिनों से बच्चे को देखने। आज हमें छुट्टी मिल रही है, आकर हमें ले जाओ। हम ठीक है, मैं आ जाऊंगा। प्रबंधक सिंह, चूंकि वह अभी झूठी उम्मीदों पर जोर डाले हुए है, मेरे लिए एक बैठक तय कर दीजिए रिवर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट स्मिथ से। सुश्री प्रिया शर्मा, आपको इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर राहुल वर्मा की कंपनी डूब गई तो बहुत बड़ा असर होगा। कोई बात नहीं, मैं वांस ग्रुप पर पूरा नियंत्रण ले लूंगी। मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट स्मिथ बहुत खुश होंगे। ठीक है, समझ गया।
बेटा, मैंने खबरों में देखा कि प्रिया शर्मा स्टर्लिंग ग्रुप की वारिस है और अकेली वारिस। क्या यह सच है? सच है। क्या अपने बेटे के लिए पछता रही हैं? इतना ताकतवर सहारा होते हुए भी और आपने उसे जाने दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप उसे वापस ला सकते हैं और उसे फिर से अपनी अच्छी बहू बना लीजिए। मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी तुम दोनों के लिए जगह बनाने के लिए। नेहा, ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस पूछ रही थी। ठीक है, पहले घर चलते हैं। हाँ, चलो घर चलें। मैं अपने प्यारे पोते को गोद में लेना चाहती हूँ। राहुल, 3 दिन हो गए। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ है? कंपनी डूबने वाली है और तुम्हें अभी भी शेयर चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सिर्फ प्रिया शर्मा को जानते हो। स्टर्लिंग ग्रुप में वापस जाना, कभी नहीं सोचा कि वह पलटवार करेगी। वर्मा रियल एस्टेट के 40% निर्माण सामग्री स्टर्लिंग से आती है। अब प्रिया बेहद जोर देकर भुगतान मांग रही है। रिवर सिटी सिर्फ स्टर्लिंग नहीं है, वह सिर्फ एक निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता है। उसके उकसाने पर सभी निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता डिलीवरी से पहले भुगतान मांगते हैं। कंपनी के सारे फंड प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। अगर हम इस संकट से नहीं निकले, कंपनी डूब जाएगी। तुम्हें अभी भी शेयर चाहिए? सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहते हो? अपना खोखला सपना देखते रहो। इतना गंभीर है? तुम्हें क्या लगता है? जब मैं हॉस्पिटल में था, बैंक ने फोन करके भुगतान मांगा। $3 करोड़ मांगे, वरना वे संपत्ति संरक्षण शुरू कर देंगे। और परसों तलाक का मुकदमा चलेगा। अगर हम हार गए, हमें उसे देना होगा कम से कम 30% संपत्ति। फिर हम क्या करें? बेटा, तुम उससे जाकर विनती क्यों नहीं करते? चाहे जो भी हो, तुम पति पत्नी थे और वह पहले तुम्हारी बात मानती थी और तुमसे बहुत प्यार करती थी। उससे विनती करूं? इससे सिर्फ अपमान हाथ लगेगा। जब कोई औरत बेरहम हो जाती है, वह आदमी से भी ज्यादा बेरहम होती है, खासकर जिससे चोट पहुंची हो। तो झूठी उम्मीद मत पालो। फिर हम क्या करें? अच्छा, क्या उसने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसने दिया है? तो उसके पास जाओ और उससे कहो कि तुम उससे सच्ची लड़ाई चाहते हो। अगर तुम हार गए तो पूरी तरह मान जाओगे। तुम स्वीकार करोगे कि सब कुछ उसी का दिया हुआ है और उसे सब कुछ दे दो। अगर वह हार गई, वह खाली हाथ जाएगी। तुम कह रहे हो मैं चुनौती जारी करूं? ठीक है, एक चुनौती जारी करो। बकवास मत करो। स्टर्लिंग मटेरियल्स देश में टॉप 3 में है। वेंस रियल एस्टेट की तो तुलना ही नहीं हो सकती। तुम सच से अंधे हो। चुनौती सिर्फ एक देरी की रणनीति है। अगर वह अब छोड़ देती है, स्काई लेक अपार्टमेंट्स सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। सही कहा। जब तक स्काई लेक अपार्टमेंट्स सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, मैं बदल सकता हूं बाकी 2 प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद भले ही हम एक प्रोजेक्ट लें एक समय में, बिना अतिक्रमण किए, हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं स्टर्लिंग मटेरियल्स के प्रभाव से। ठीक है, बस एक प्रोजेक्ट पर स्थिर रूप से ध्यान केंद्रित करो। स्टर्लिंग एक हाथ से आसमान नहीं ढक सकता। नेहा, मैंने तुम्हें पहले सच में कम आंका था। मैं गहराई से जानती हूँ तुम्हें मेरे साथ जुड़ने का पहले ही पछतावा हो चुका है और तुम मुझसे बहुत असंतुष्ट हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं अगर भविष्य में तुम दूसरी औरतें रखो। माँ का दर्जा बेटे से बढ़ता है। इसके अलावा वह मेरा इकलौता बेटा होगा, है ना? हाँ, तो अब से भले ही तुम बाहर दूसरा परिवार बसाओ और कभी मेरे पास वापस न आओ, मुझे परवाह नहीं है। समझ गया। तुम सबसे बेरहम हो। प्रिय, क्या वह तुम्हारा पेट भर सकता है? या क्या वह तुम्हें चीजें खरीद सकता है? या क्या वह गारंटी दे सकता है बाकी जीवन के लिए एक चिंता मुक्त जीवन? प्रिय, तुम इतने भोले नहीं हो। आप जानती हैं प्रसवोत्तर भोजन बनाना, है ना? अगर आप नहीं जानती तो सीखें। सास का बहू की देखभाल करना प्रसवोत्तर रिकवरी के दौरान बिल्कुल स्वाभाविक है। इसे बनाओ और मेरे बेडरूम में लाओ। मैं पहले बच्चे को बेडरूम में ले जा रही हूँ। नेहा, तुम भूल जाओ, रहने दो। अपने पोते के लिए मैं करूँगी। माँ, आपने कब कभी खाना बनाया है जब प्रिया यहाँ थी? पुरानी बातें क्यों निकालते हो? अब पोता ही मायने रखता है। वह यहाँ क्यों है? पता नहीं, शायद रुक नहीं पाया, माफी मांगने आया है। उसके घर में एक संत है, लेकिन उसे अनदेखा करता है और रखेल रखकर यह मुसीबत खुद पर लाया। मैं प्रिया से मिलना चाहता हूँ। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, उसे बताओ जब तक उससे नहीं मिलूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। नमस्ते, सुश्री प्रिया शर्मा। राहुल वर्मा आपसे मिलना चाहते हैं और वह कहते हैं कि अगर आप नहीं मिलेंगी तो वह नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ गई। मेरे पीछे आइए।
सुश्री प्रिया शर्मा, श्री राहुल वर्मा यहाँ है। अब आप जा सकती हैं। आप कृपया बैठिए। आप सच में अलग हैं पहले से। जो कहना है बस कहिए, मैं बहुत व्यस्त हूँ। प्रिया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सी चीजें की अतीत में गलत, लेकिन इतने सालों के बाद क्या आपको सच में मुझे किनारे तक धकेलना है? आपने सच में अपनी बहकाना पार कर ली है और मैं सिर्फ अनुबंध का पालन कर रही हूँ। यह बर्बाद का मुद्दा है और कौन सी रियल एस्टेट कंपनी आजकल भुगतान में देरी नहीं करती, क्योंकि यह 20 लाख डॉलर है जो आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है, मैं दूसरी कंपनियों को मौका दे सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं। अगर मैं आपको मौका देती तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी बेचैन नहीं हो जाऊंगी? आपको वास्तव में क्या चाहिए? सीधी बात, मैं तुम्हें 10 साल पीछे भेज दूंगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। राहुल, क्या तुमने कभी सोचा, अगर मैं एक सामान्य औरत होती और तुम अरबों के मालिक होते, क्या तुमने कभी सोचा कि मेरा क्या होता? तुम मुझे बाहर निकाल देते और मैं सबको दोष देती, तुम्हें मौज करते देखती। बुरी बात है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। प्रिया, तुम्हें लगता है कि एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मुझे कंट्रोल करने के लिए काफी है? मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम्हारे 30 लाख डॉलर स्टार्टअप कैपिटल और स्टर्लिंग की वजह से पहुँचा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत साफ बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं आज जहाँ हूँ वह पूरी तरह से मेरी अपनी काबिलियत और प्रतिभा की वजह से है। तुम्हारी काबिलियत और प्रतिभा? तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? मेरी सारी पाबंदियां हटाओ और असली मुकाबला करते हैं। देख लूं कि मैं तुमसे हार सकता हूं या नहीं। अगर मैं हारा, हम तुरंत तलाक ले लेंगे और मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम हारी, हम अच्छे से अलग हो जाएंगे, फिर भी 30 करोड़ डॉलर और वह विला भी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मैं तुमसे मुकाबला क्यों करूं? तुम डरी हुई हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम बेकार हो। तुम्हें डर है कि लोगों को पता चल जाए कि तुम सिर्फ इसलिए लोगों को दबाती हो क्योंकि तुम्हारे पीछे स्टर्लिंग है। तुम उल्टी मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बस तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी काबिलियत साबित करने का। तो तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? हिम्मत की बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जीतने वाला सब ले जाता है। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी, और चाहे मैं काबिल हूँ या नहीं, मैं तुम्हें क्यों साबित करूँ? क्या तुम उस लायक हो? तुमने धोखा दिया, तुमने मेरी 10 साल की भक्ति को धोखा दिया। अब मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगी। तुम्हारा स्काईलेक अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट 1 महीना भी नहीं चलेगा, तुम इसे खींच नहीं सकते, और वेंस ग्रुप के सभी शेयरधारक तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। राहुल, मैं वेंस ग्रुप का पूरा नियंत्रण ले लूंगी। मैं तुम्हें कोई नहीं दूंगी वापस उठने का मौका। राहुल, मैं वर्मा ग्रुप का पूरा नियंत्रण ले रही हूँ। मैं तुम्हें वापसी का कोई मौका नहीं दूंगी। प्रिया, तुम बेरहम, नाशुक्री, जहरीली औरत है ना? अगर मैं थोड़ी भी जहरीली न होती तो मैं तुम जैसे किसी को कैसे हरा पाती जो 10 साल से ढोंग कर रहा है। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो अब चले जाओ। मेरा समय अब बहुत कीमती है। प्रिया, क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? तुम खुद ही निकल जा सकते हो। मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम्हें बच निकलने दिया। माँ। बेटा, तू वापस आ गया। माँ, आप ये काम क्यों कर रही हैं? क्या वह पहले ये नहीं करती थी? कोई बात नहीं, बस पोछा लगा रही हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है, बस अपनी हड्डियों की कसरत समझो। ठीक है। नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ये काम करवाने की? तुम तो पहले बहुत उत्सुक रहती थी ये काम करने में। पहली बात, मैं अभी डिलीवरी के बाद रिकवरी में हूँ, मैं जोर नहीं लगा सकती। दूसरी बात, ये काम किसी को तो करने होंगे। अगर तुम्हें उस पर तरस आता है तो उसके लिए एक नैनी रख दो। यहाँ मुझ पर मत चिल्लाओ। हाँ, मैंने ही जोर देकर किया। वैसे भी मैं खाली हूँ। देखो माँ, तुम। प्रिया के साथ क्या हाल है? वह नहीं मान रही। ये प्रिया सच में कुछ है। इतने सालों तक तुम्हारे पीछे पीछे वह एक गृहिणी बनकर खुश थी। सच में बेकार था। अब ये कहने का क्या फायदा? बैंक पैसे वापस मांग रहे हैं,
और सप्लाई का स्रोत कट गया है। मुकदमा शुरू होने वाला है। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या प्लान? तुम सबके सामने जाओ और घुटनों के बल बैठकर प्रिया से माफी मांगो। जितने अमीर लोग होते हैं उतनी ही उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है। तुम उसे दोषी महसूस कराओ। मुझे यकीन है वह अप्रभावित नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो। तुम चाहते हो मेरी माँ घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे? बस घुटने टेकना है। इससे वर्मा ग्रुप वापस आ सकता है मौत के मुंह से। क्या यह इतना मुश्किल है? तुम ठीक है, मैं जाऊंगी। माँ, आप बहुत बेरहम हैं। बहुत नेक मत बनो। अगर तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी माँ जाए तो तुमने उसे पहले ही रोक दिया होता। प्रिया, देखो कौन आया है। विला। राहुल अभी गया और अब तुम यहाँ हो। तुम दोनों बारी से आ रहे हो, है ना? लेकिन मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। नहीं प्रिया, गलत मत समझो। मैं यहाँ नहीं आई हूँ तुमसे दया भीख मांगने। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? नेहा ने यह विचार सुझाया कि मैं सबके सामने आपके सामने घुटने टेकूं और आपको दोषी महसूस कराऊं ताकि आप राहुल को एक मौका दें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं आज आई हूँ बस आपसे एक बात कहने। माफ कीजिए। मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मैंने कहा था, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। प्रिया, इतने सालों से तुम हमारे परिवार का ख्याल रख रही थी। राहुल और मैं नाशुक्रे रहे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया। नेहा पहले प्यारी और खूबसूरत लगती थी, लेकिन किसने सोचा था वह इतनी बेरहम हो सकती है। उसका दिल सबसे काला है। लगता है मैं इसकी हकदार हूँ। तो छोटी वकील ने तुम्हें नकार दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने कम समय में तुमने पूरा पलटी मार ली। प्रिया, मैं सच में माफी मांगती हूँ। मैंने अपने ऊपर यह मुसीबत बुलाई। तुमने भी, जिसने कभी एक उंगली नहीं उठाई। एक बिगड़ैल अमीर लड़की अपना अभिमान निगल लिया राहुल और मेरी देखभाल के लिए। लेकिन राहुल और मैं तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मैं समझ जाऊंगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैं बहुत गलत थी। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं आज आई थी सिर्फ एक आखिरी बार अलविदा कहने। प्रिया, अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। नरम पड़ गई। राहुल की तुलना में कम से कम उसका रवैया अच्छा है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। माँ, तुम वापस आ गईं। कैसा रहा? बेकार। घुटने टेकने से भी काम नहीं चला। क्यों नहीं रोकर नखरे किए? वह ऊर्जा कहाँ गई उसे पैरों तले रौंदने की? नेहा, जब प्रिया यहाँ थी वह हिम्मत भी नहीं कर पाती मेरी माँ को एक उंगली लगाने की। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। भूलो मत, तुमने ही उसे भगाने की साजिश रची थी। लेकिन तुम आखिरी पल में पीछे हट गए और अब हम मुश्किल में फंस गए हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे बहकाया। मुझ पर कीचड़ मत उछालो। अगर तुम्हारे मन में ख्याल नहीं था, क्या मैं तुम्हारी बिस्तर पर चढ़ सकती थी? अगर तुम अपनी पैंट में रखते, क्या मैं तुम्हारे बेटे से गर्भवती हो सकती थी? राहुल, यह मत सोचो कि तुम बहुत निर्दोष हो। तुमने अपनी शादी में धोखा दिया। साजिश का दोष दूसरों पर मत डालो। तुम चलो, मुझे मारो। अगर आज तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत करोगे तो मैं अपने बेटे को लेकर एक अनुभवी ड्राइवर बन जाऊंगी। तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखोगे। मुझ पर यकीन नहीं? बस कोशिश करके देखो। बेटा, ठीक है माँ। माँ, बस लड़ना बंद करो। मुझे अपने पोते को देखने दो। राहुल,
स्टार्टअप पूंजी होने का नाटक करना बंद करो। तुम सबसे झील किनारा एस्टेट हो। नेहा, तुम इस तरह कैसे बन गए? मैं हमेशा से ऐसी ही थी। बस यह दूरस्थ द्वीप का समय नहीं है, चूंकि हम उसे मना नहीं सकते। चलो 34% करें। वैसे हाल ही में हमने चुपके से छिपा दी है कुछ संपत्तियां। कम से कम तुम्हारे नाम की संपत्ति, हम उसके साथ आधा बांट लेंगे। तुम इस बारे में काफी खुले विचारों की हो। और क्या, इसे टालने से किसी का भला नहीं होता। वह अपना मन हल्का कर लेगी। हम ग्रैंड प्लाजा होटल करेंगे और हम नदी नगर हो जाएंगे। अब ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन बाद में तुम्हारी नई बहू में वह नई झाड़ू अच्छे से साफ करती है। तुम्हें मुझे इसे बर्बाद के लिए देना होगा। नहीं, वह मेरी सुरक्षा राशि है, कोई इसे छू नहीं सकता। क्या तुम्हारे पास 3 पूरी तरह से बदलना नहीं है? उनमें से 2 बेच दो और स्काई लेक अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट में पूरा पैसा लगा दो। समस्या हल हो गई। इस तरह स्टर्लिंग हमारा गला नहीं दबाएगा। वादी प्रिया शर्मा की तलाक याचिका बनाम प्रतिवादी राहुल वर्मा अब मुकदमे के लिए जा रही है। अभियोग पक्ष के वकील, कृपया बताएं अपनी मुकदमे की मांगे। माननीय न्यायाधीश, मेरी मुवक्किल सुश्री प्रिया शर्मा निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत करती हैं। पहला, प्रतिवादी ने व्यभिचार किया और एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया। हम अनुरोध करते हैं कि अदालत तलाक मंजूर करे। दूसरा, हम कानूनी रूप से विभाजित करने का अनुरोध करते हैं सभी वैवाहिक संपत्तियां। प्रतिवादी के वकील, अभियोगी की मांगों के मद्देनजर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? माननीय न्यायाधीश, मेरे मुवक्किल श्री राहुल वर्मा और अभियोगी सुश्री प्रिया शर्मा के बीच का विवाह वास्तव में वर्षों से मृतप्राय है, इसलिए मेरा मुवक्किल तैयार है इस विवाह को समाप्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त दिखाने के लिए इस विवाह के प्रति सम्मान, वह अभियोगी को मुआवजा देने को तैयार है $3 करोड़। इसके अलावा वह विला जहां मेरे मुवक्किल और अभियोगी पहले रहते थे, वह भी अभियोगी की होगी। अभियोग पक्ष के वकील, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? माननीय न्यायाधीश, प्रतिवादी का तथाकथित उचित मुआवजा बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी मुवक्किल सुश्री प्रिया शर्मा विवाह के दौरान अपूरणीय योगदान दिए निर्माण और विकास में वर्मा रियल एस्टेट के, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, प्रदान करना $30 लाख की स्टार्टअप पूंजी, निगमन के लेख और परियोजना बोलियों का मसौदा तैयार करने में सहायता और अपने व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करके कंपनी का पहला बड़ा ग्राहक प्राप्त करना। ये है उस समय के बैंक हस्तांतरण रिकॉर्ड। $30 लाख प्रिया शर्मा के व्यक्तिगत खाते से स्थानांतरित राहुल वर्मा के व्यक्तिगत खाते में। तारीख थी 10 साल पहले 17 मार्च। यह वर्मा रियल एस्टेट का पहला परियोजना प्रस्ताव है। उस पर मुद्रित तारीख है सुबह के 2:43। लॉगिन खाता आया था प्रिया शर्मा के व्यक्तिगत लैपटॉप से। यह वर्मा रियल एस्टेट का पहला बड़ा ग्राहक है। ओशन व्यू कंस्ट्रक्शन ग्रुप, व्यावसायिक पत्राचार, रेफरर प्रिया शर्मा थीं। निष्कर्षतः मेरी मुवक्किल सभी संपत्तियों के विभाजन का अनुरोध करती हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन शेयरों तक सीमित नहीं। माननीय न्यायाधीश, ये दस्तावेज केवल दिखाते हैं कि मेरे मुवक्किल के स्टार्टअप चरण के दौरान अभियोगी ने अपनी क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान की। यह सामान्य पारस्परिक सहायता है पति पत्नी के बीच। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है कि कैसे श्री राहुल वर्मा 2 अपतटीय कंपनियों के माध्यम से कायहेवन होल्डिंग्स और लूजिंग इंटरनेशनल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति स्थानांतरित की। यह मामला उसे कैसे पता चला? 3 सालों में कुल $32 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं। उसमें से $21 करोड़ एक तीसरी महिला के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर हुए नेहा के नाम पर। श्री वर्मा, क्या यह सच है? क्या आपने सच में संपत्ति ट्रांसफर की? यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसके अलावा श्री राहुल वर्मा और नेहा 3 सालों से अनुचित संबंध बनाए हुए हैं। नेहा ने इस महीने प्रतिवादी के लिए एक बेटे को जन्म दिया है। क्या बचाव पक्ष को कोई आपत्ति है? माननीय न्यायाधीश, मुझे इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचनी है। इतने सबूतों के साथ हमें एक एक करके देखना होगा। सभी सामग्री कानूनी रूप से प्राप्त की गई है।
ट्रांसफर रिकॉर्ड बैंक द्वारा जारी किए गए हैं, सरकारी मुहर के साथ। अपतटीय कंपनी के दस्तावेज पंजीकरण क्षेत्राधिकार में एक अनुपालन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए, उन पर आधिकारिक मुहर है। इसके अलावा पितृत्व परीक्षण एक शीर्ष अस्पताल द्वारा किया गया, यह कानूनी रूप से मान्य है। यह सिर्फ आपकी एक तरफा बात है, माननीय न्यायाधीश। हम अभी भी अनुरोध करते हैं इसकी प्रामाणिकता जांचने का। अगर बचाव पक्ष जांच करना चाहता है तो कर ले, लेकिन हम भी आवेदन करते हैं संपत्ति संरक्षण के लिए। हम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि श्री राहुल वर्मा के और नेहा के नाम पर सभी खातों और संबंधित संपत्ति को फ्रीज किया जाए, ताकि बचाव पक्ष मुकदमे के दौरान वैवाहिक संपत्ति और ट्रांसफर न कर सके। बिल्कुल नहीं, मेरी संपत्ति फ्रीज कर दी तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं हो सकता। अगर मेरी संपत्ति जब्त हो गई तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। आपत्ति खारिज। वकील कपूर, तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? शांति। वादी के सबूतों को देखते हुए यह प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि संपत्ति हस्तांतरण वास्तव में हुए हैं और हस्तांतरित राशि बहुत बड़ी है। आगे संपत्ति हस्तांतरण का खतरा है। संपत्ति संरक्षण का आवेदन स्वीकृत है। नौर बारी का तारक। प्रिया, तुम कितना चाहते हो? अपनी कीमत बता। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें 10 साल पीछे भेज दूंगी। अगर तुम मुझे इस तरह दबाओगे तो वर्मा रियल एस्टेट ढह जाएगा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यह सिर्फ अंत तक लड़ाई होगी। अगर मुझे एक पैसा भी न मिले फिर भी मुझे बदला लेना है। इसके अलावा वर्मा रियल एस्टेट ढहता है या नहीं यह मुझ पर निर्भर है। प्रिया, $5 करोड़। $5 करोड़ और वह विला, क्या यह तुम्हारे लिए काफी है? नहीं। $10 करोड़। $10 करोड़। प्रिया, क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुम नेहा पर पहले ही $20 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हो और तुम्हें लगता है कि $10 करोड़ मुझसे छुटकारा पाने के लिए काफी है। अभी तुम मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा क्या मुझे उन $10 करोड़ की जरूरत भी है? मैं जो चाहती हूँ वह है तुम्हारे पास जो कुछ भी है। प्रिया, तुम पागल हो, तुम दुष्ट औरत हो। प्रिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्मा ग्रुप की शेयर होल्डर लिस्ट में तुम्हारा नाम भी नहीं है। अदालत फैसला भी दे दे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मिलेगा वैवाहिक संपत्ति का आधा। कंपनी मेरी है, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। तो देखते हैं। श्री वर्मा, मुझे पता है आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। आप कुछ साबित करना चाहते हैं, लेकिन हम हार नहीं सकते और हम इसे खींच नहीं सकते। हार मान लीजिए। दूसरी सुनवाई कम से कम आधा महीना लगेगा। वे आसानी से इसे 1-2 महीने या उससे भी ज्यादा खींच सकते हैं। तब तक वर्मा ग्रुप खत्म हो जाएगा। तो इस सब का क्या फायदा? राहुल सही था। कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम पर नहीं है। कंपनी पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। अदालत तुम्हें एक हिस्सा भी दे दे, फिर भी तुम कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। उसे बाहर निकालना तो दूर की बात है। असल में यह इतना जटिल नहीं है। अरे राजेश, पिछली बार जिस पार्टनरशिप की बात हुई थी, अब हम डिटेल्स पर बात कर सकते हैं। प्रिया, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा था 3 दिन से। तो चलो कहीं कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बेस्ट कॉफी तैयार रखूंगा। 3। यह राजेश है। एपेक्स कैपिटल के संस्थापक राजेश कुमार, मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त। 2 साल पहले जब राहुल ने पूंजी जुटाई थी, उसने 12% शेयर लिए थे। 12%, साथ में 17% जो अमित ट्रस्ट में रखता है। इस तरह 29% हो जाते हैं। राहुल के पास निजी तौर पर 61% शेयर हैं, उसे मुझे कम से कम आधा देना होगा। फिर तुम्हारे पास जो शेयरों का प्रतिशत होगा वह 50% से ऊपर होगा। तो इस लड़ाई का नतीजा शुरू से ही तय था। वह बिल्कुल बेखबर है। अच्छा, उसे $200 मिलियन के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह अच्छी तरह छिपा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह पक्का है? लेकिन अब उसे पता चल गया है। मैंने तुमसे कहा था, वह $200 मिलियन मेरी जीवन रेखा है। भले ही तुम्हारे पास कुछ न बचे, मुझे अभी भी उस पैसे की जरूरत है अपनी बाकी जिंदगी जीने के लिए। कोई उस पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। यह जज से जाकर कहो, जाओ। तो अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? वह जो चाहती है वह सब उसे दे दो। अभी मैं सिर्फ वेंस ग्रुप को बचाना चाहता हूँ, भले ही मैं उसे आधे शेयर दे दूं। अमित के पास अभी भी ट्रस्ट में कुछ शेयर हैं,
दोनों मिलाकर मैं अभी भी बहुमत शेयर धारक हूँ। कंपनी मेरी ही रहती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रिया, जो दूसरी सबसे बड़ी शेयर धारक है, वह चुपचाप देखती रहेगी कि वेंस ग्रुप दिवालिया हो जाए। ठीक है, आप उसे शेयर दे सकते हैं, लेकिन मेरा पैसा, तुम एक पैसा भी नहीं छू सकते। शेयर के अलावा तुम्हें उसे पैसे भी देने होंगे। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। और इससे मुझे क्या? मैंने तुमसे कहा था कि 20 करोड़ डॉलर मेरी जीवन रेखा है। यह मेरा है। फिर से कहो। तो क्या हुआ अगर मैं फिर से कहूँ? तुम अब इतना सब होने के बाद तुम अभी अपने हाथ धोना चाहते हो? तुम्हारा कोई काम नहीं। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, 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 नहीं तो जो भी हो, क्या तुम दोनों बात करके नहीं सुलझा सकते? यह माँ, आप इससे बाहर रहें। अब पैसे ट्रांसफर करो मुझे तुरंत। मैं जाकर उससे बात करूंगा। इस तरह कंपनी बच सकती है और तुम अमीर पत्नी बनी रह सकती हो। वरना एक बार कोर्ट इसे लागू कर दे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं अगर कंपनी चली गई, मैं भी नहीं जीना चाहता। अगर तुमने आज पैसे ट्रांसफर नहीं किए, हम सब एक साथ मर जाएंगे। छोड़ो। ठीक है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। अभी मुझे पैसे ट्रांसफर करो। ट्रांसफर हो गया। तुमने खुद मांगा था। मेरी निजी संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हें जा सकता है और मेरे 61% शेयरों का आधा भी तुम्हें जा सकता है। अगर कोई आपत्ति नहीं है, बस इस संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर करें। अचानक इतना उदार क्यों हो रहे हो? वर्मा रियल एस्टेट इसे लंबा नहीं खींच सकता। संतुष्ट हो? लेकिन मैंने अभी मजा लेना खत्म नहीं किया। प्रिया, ज्यादा मत करो। मैंने पहले ही सबसे बड़ी रियायत दी है। श्री राहुल वर्मा, एहसान मांगने वाले के लिए तुम बहुत अकड़ रखते हो। तुम सुश्री प्रिया शर्मा, अगर हम कोर्ट भी जाएं तो भी नतीजा वही होगा। अगर वर्मा ग्रुप दिवालिया हो गया तो इसका तुम्हें क्या फायदा, है ना? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। ठीक है तो अब तुम वर्मा ग्रुप पर लगी रोक हटा सकते हो, है ना? पहले तलाक के लिए नागरिक मामलों के कार्यालय चलते हैं। तलाक के बाद मैं रोक हटा दूंगी। आखिरकार मैं अब वर्मा ग्रुप की बहुमत शेयर धारक हूँ। मैं घाटे का सौदा नहीं करती, ठीक है? बस उसे ऐसे जाने देना। बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे कहा था। मैं उसे कुछ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे कहा था। मैं उसे कुछ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे कहा था। प्रिया, मैंने तुम्हें नहीं देखा इतने समय में ऐसे मुस्कुराते हुए। मेरा तलाक हो गया। बेशक मैं खुश हूँ। मैं आखिरकार आजाद हूँ। अब मुझे राहत मिली है। क्या तुम्हें याद नहीं आता हमारा अतीत? जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत मूर्ख थी। मेरी 10 साल की जवानी, मेरा 10 साल का सच्चा प्यार, सब एक कुत्ते पर बर्बाद हो गए। अब जब मैं वर्मा ग्रुप की शेयर धारक हूँ, मैं सभी को सूचित करूंगी कल शेयर धारकों की बैठक बुलाने के लिए। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है घोषित करने के लिए। सभी, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये वर्मा ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर धारक हैं, प्रिया शर्मा, 30% हिस्सेदारी के साथ। आइए उनका स्वागत करें। स्वागत के लिए धन्यवाद। वर्मा ग्रुप के एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। मैं प्रस्ताव करती हूँ राहुल वर्मा को अध्यक्ष पद से हटाने का और उन्हें बोर्ड से निष्कासित करने का। प्रिया, क्या तुम पागल हो गए हो? चलिए वोट लेते हैं। प्रिया, भले ही हमारे पास बराबर शेयर हैं, मैं सालों से वर्मा रियल एस्टेट चला रहा हूँ। तुम अभी अभी आए हो और तुम मुझे हटाना चाहते हो? क्या यह थोड़ा अवास्तविक नहीं है? अमित, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे चचेरे भाई हो।
जो शेयर तुम्हारे पास हैं, वे असल में मेरी ओर से रखे गए हैं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। राहुल, कंपनी वास्तव में मेरी भाभी की वजह से बढ़ी नहीं, प्रिया की वजह से। प्रिया को संभालने दो और कंपनी बेहतर करेगी। सच है राजेश जी, प्रिया ने आपसे वादा क्या किया? श्री राहुल वर्मा, जब आपकी कंपनी पूंजी जुटा रही थी, मैंने आपके शेयर खरीदे। इसका कारण था प्रिया की वजह से। प्रिया के बिना क्या आपको लगता है कि मुझे दिलचस्पी होती आपकी कंपनी में और निवेश करता? आप बिल्कुल, बिजनेस है, कंपनी के हित पहले आते हैं। आपके निजी मामले ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है कंपनी के शेयर मूल्य और प्रतिष्ठा को। एक शेयर धारक के रूप में मुझे जिम्मेदार होना होगा। 5 बाज अपने निवेश के लिए। प्रस्ताव पारित हो गया। आज से वर्मा रियल एस्टेट का नाम बदलकर शर्मा रियल एस्टेट होगा। तुम मेरी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरे वेंस ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। गलत। अब से रिवर सिटी में अब वेंस रियल एस्टेट नहीं रहेगा। मैं एक प्रोफेशनल एजेंट को एसेट रिस्ट्रक्चरिंग संभालने दूंगी। तुम अब भी मेरे शेयर डाइल्यूट करना चाहते हो? कोई दिक्कत है, लेकिन अपने तक ही रखो। ठीक है प्रिया, तुम कमाल हो। ठीक है, तुम जीत गए। अब से वेंस ग्रुप तुम्हारा है। अध्यक्ष अशोक शर्मा, मैं जो शेयर रख रहा हूँ, आपके पास जो 17% है, 2% आपके निजी शेयर होंगे और 5% रवि को ट्रांसफर करें। बाकी मेरे पास आएगा। धन्यवाद सुश्री प्रिया शर्मा। मीटिंग खत्म। यह सिर्फ जगह बर्बाद कर रहा है। प्रिया, तुम वापस आ गए। अब जब तुम तलाकशुदा हो गए हो, हम आखिरकार शादी कर सकते हैं। उसके बच्चा होने से पहले वह बहुत मासूम बनती थी। क्या हुआ रिये? रिये, हमें अपने बच्चे को एक पूरा घर देना होगा, है ना? बच्चे की खातिर हम शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने शेयर तुम्हें ट्रांसफर नहीं करूंगा। मेरी सारी संपत्ति पूर्व विवाह संपत्ति होगी। नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे आधे शेयर देने होंगे। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? यह सब तुम्हारी वजह से है। बोर्ड ने मुझे निकाल दिया। अब वर्मा रियल एस्टेट प्रिया शर्मा की हो गई है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे बोर्ड ने निकाल दिया। अब वर्मा रियल एस्टेट का नाम बदलकर स्टर्लिंग रियल एस्टेट कर दिया गया है। यह कैसे हो सकता है? सब तुम्हारी वजह से। अब वर्मा खत्म हो गया। मेरे शेयर आधे से ज्यादा पतले हो जाएंगे। तुम अपनी पैंट नहीं संभाल सकते और उसका इल्जाम एक औरत पर डालते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे वादा किया था, भले ही तुम्हारे पास सिर्फ 10% शेयर हो, फिर भी तुम्हें मुझे 5% देने होंगे, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी और वर्मा खानदान का नाम मिटा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। देख लेना। तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रहे हो? बच्चे को जगाने का डर नहीं है? सच में? मुझसे दूर हटो। मेरे बच्चे को मत छू। माँ, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। नेहा, तुमने मेरी माँ को धक्का कैसे दिया? मैं बस पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे शेयर दोगे या नहीं? मेरा बच्चा वापस दो। माँ, बच्चे को लेकर पहले जाओ। माँ, आप बच्चे को लेकर पहले जाइए। ठीक है। मेरा बेटा वापस दो। नेहा, तुम्हें साजिश करना पसंद है ना? तुम फिर कभी बच्चे को नहीं देखोगे। मैं तुम्हारी धमकियों से तंग आ गया हूँ। वापस आओ, यहाँ वापस आओ। बच्चा मुझे वापस दो। राहुल, अगर आज तुमने बच्चे को ले जाने की हिम्मत की, मैं खुद को नीचे फेंक दूंगी। नेहा, कोई पागलपन मत करो। नीचे उतरो, जल्दी बात करते हैं, ठीक है? राहुल, बच्चा मुझे वापस दो और मुझे शेयर दे दो। तुमने मुझसे यह वादा किया था। चलो कूद जाओ। मेरा बेटा तुम्हें कभी नहीं सौंपा जाएगा। इसके बारे में सोचना भी मत। बेटा, तुम? माँ,
वह बस हमें डराने की कोशिश कर रही है। उस जैसी साजिश करने वाली कभी नहीं कूदेगी। चलो। राहुल, हिलने की हिम्मत मत करना। नेहा, नेहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। दादाजी, यह इंटीग्रेशन प्लान है स्टर्लिंग और वेन्स रियल एस्टेट के लिए। एक नजर डालिए। तुम इसे संभाल सकती हो खुद ही। दादाजी, तेरे माता पिता जल्दी चले गए। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम ही एकमात्र वंशज हो स्टर्लिंग परिवार के। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें उठानी चाहिए। दादाजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में स्टर्लिंग और बेहतर होता जाएगा। डॉक्टर, वह कैसा है? उसकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। वह बच गया, लेकिन हो सकता है कि वह हमेशा के लिए अपंग हो जाए। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? इतना खुशहाल परिवार, अचानक कैसे यह हाल हो गया? कर्म। यह सब कर्म है। कर्म? यह सब कर्म है। चिंता मत करो, अपनी पूरी जिंदगी मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दूंगा। इतने सालों से मैंने क्या किया? मैं वाकई गलत था। प्रिय, तुम घर आ गए। हम वापस नहीं जा सकते। हम कभी वापस नहीं जा सकते। वह छत से गिर गई। वह कैसी है? उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। डॉक्टर कहता है उसे जीवन भर के लिए लकवा हो सकता है। ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो यह उसका कर्म ही है। दूसरी औरत बनकर आई, वह इसकी हकदार है। बहुत हो गया, बाहर निकलो। ठीक है, सुश्री प्रिया शर्मा। राहुल। राहुल, तुम अस्पताल में नहीं हो अपनी छोटी ट्रॉफी पत्नी के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, मुझे पता है मेरा कोई हक नहीं तुमसे माफी मांगने का, लेकिन मैं तुमसे एक बात की भीख मांग रहा हूँ और उम्मीद है तुम मान जाओगी। बोलो। लेकिन हो सकता है मैं हाँ न कहूँ। जो शेयर मेरे पास हैं, वो सब तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। कितने? $30 लाख। राहुल, क्या तुम पागल हो? 30% शेयर तुम्हारे लिए आराम से जीने के लिए काफी है। बाकी की जिंदगी तुम सिर्फ $30 लाख में कैसे बेच सकते हो? नेहा अभी भी अस्पताल में पड़ी है और बच्चे को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। $30 लाख। $30 लाख। जो स्टार्टअप कैपिटल मैंने तुम्हें दिया था वो $30 लाख था, वह भी $30 लाख। क्या तुम प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हो या इस $30 लाख का इस्तेमाल नई शुरुआत करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि जो कुछ भी तुमने हासिल किया अपने दम पर कमाया था? राहुल, उतावला मत हो। ठीक है, $30 लाख मैं ले लूंगी। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नेहा, तुम अभी हिल नहीं सकती जब तक तुम ठीक न हो जाओ। रुको। मुझे अभी चाहिए। मेरे बेटे को वापस दो। वो मेरा बच्चा है। वर्मा परिवार को क्या हक है मेरा बच्चा लेने का? तुम सब झूठे हो। राहुल, तुम झूठे हो। क्या हल्ला है? तुम हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा। क्या तुम उसकी देखभाल कर सकती हो? फिर मुझे एक हाथ से आसमान ढकना दो। तुमने मुझे देने का वादा किया था। एक हाथ से आसमान ढकना का व्यापार है। मैं ऐसी हो गई और यह सब तुम्हारी गलती है। एक हाथ से आसमान ढकना? वे खत्म हो गए। तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें बेच दिया। बेच दिया? अंदाजा लगाओ कितने में?
मैं अंदाजा नहीं लगाती। मुझे परवाह नहीं कितने मिले, मुझे पैसे दो। रखेल, रखेल? वर्मा रियल एस्टेट का व्यापार है और तुमने इसे सिर्फ रखेल में बेच दिया। राहुल, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया? मेरा और हमारे बेटे का क्या? क्या तुमने बहुत कोशिश नहीं की मुझसे शादी करने की, श्रीमती वर्मा बनने की? हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम मुसीबत से बचने के लिए भुगतान करेंगे। मैं तुम्हें बनाऊंगा जीवन भर की वैध श्रीमती वर्मा। नहीं, मैं नहीं चाहती। इस मोड़ पर सही और गलत अब मायने नहीं रखते। चिंता मत करो, अगर तुम लकवाग्रस्त भी हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी देखभाल करूंगा, फिर हमारी पूरी जिंदगी एक दूसरे को तड़पाते रहें। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बाहर निकलो, मुझसे दूर रहो। अगर मैं मर भी जाऊं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी देखभाल करो। बेटा। माँ, 10 साल पहले प्रिया ने मुझे दिए थे रखेल घर के काम के रूप में। अब मैंने कंपनी का एक हाथ से आसमान ढकना बेच दिया वापस उसे रखेल में। मैं उसका कर्जदार था। मैंने पहले ही बयान और घोषणा जारी कर दी है। अब मुझे मनाने की कोशिश बेकार है। कोई बात नहीं, कम से कम अब तुम बराबर हो गए हो। फिर से प्रिया, क्यों आज तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे पैसे वापस देने को कहो। मुझे पैसे वापस दो। हाँ, करो हंगामा, जैसे तुम हिल सकती हो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, हंगामा करते करते थक जाओगी तो शांत हो जाओगी। वर्मा रियल एस्टेट मेरे पुनर्गठन के बाद वापस पटरी पर आ गया है। स्काईलेक अपार्टमेंट समय पर डिलीवर हो गए। नया प्रोजेक्ट स्टारलाइट पे ओपनिंग डे पर बिक गया। बिक्री $1 बिलियन पहुंच गई। शर्मा सामग्री और वर्मा रियल एस्टेट का बिजनेस इंटीग्रेशन अब पूरा हो गया है। दोनों कंपनियां ने सप्लाई से सेल्स तक एक क्लोज्ड लूप बना लिया है। कुल मार्केट कैप $15 बिलियन से अधिक हो गया है। प्रिया कहाँ है? उसे कहो अपनी गांड लेकर बाहर आए। नेहा, अगर तुम और परेशानी खड़ी की तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें लात मारकर यहाँ से बाहर निकालूं। बिल्कुल सही कहा तुमने जो किया। उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अध्यक्ष अशोक शर्मा से मिलने आने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे शेयर और पैसे दोनों गए, अब मेरे पास क्या शर्म बची है? उस प्रिया से कहो यहाँ बाहर आकर मुझसे मिले। क्या हो रहा है? तू मेरे पैसे और शेयर वापस दे। वे मेरे हैं, वे मेरे बेटे के हैं। $3 मिलियन, तूने $3 मिलियन ऐसे ही ले लिए और राहुल का 30% हिस्सा। तू बेरहम है। अगर आज वापस नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे तुम इसके लिए सबसे अच्छा इन्फ्लुएंसर ढूंढो, इसके लिए लाइव स्ट्रीम लगाओ और ट्रैफिक बढ़ाओ। तू कहीं नहीं जा रही। और हाँ, तुम इसके ब्रेक हटाओ, इसे ऑनलाइन जितना चाहे बोलने दो। तू वह औरत प्रिया अपने सारे पैसे और ताकत के साथ $3 मिलियन का इस्तेमाल करके मेरे वेंस ग्रुप में 30% शेयर छीन लिए। वह इंसान नहीं है, वह एक बेरहमी से लोगों को निगलने वाली शैतान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वेंस ग्रुप के 30% शेयर यानी $3 मिलियन कितने बेरहम पूंजीपति हैं। तुम्हें अभी पता नहीं है, वह वही है जो दूसरों की शादी में दखल देती है। प्रिया उस समय राहुल को व्यवसाय शुरू करने के लिए $3 मिलियन दिए थे। हाल ही में मैं उसके और राहुल के द्वारा लगभग फंस गया था और कुछ नहीं बचा। अंदर की खबर, यह अध्यक्ष अशोक शर्मा ने नहीं लिए बल्कि राहुल ने खुद बेच दिए और उसने नोटरी करवा ली, बयान जारी कर दिया। यह नेहा बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिया ने मुझे मजबूर किया। कितनी बेशर्म है, खुद खलनायक है और इतनी सही बनती है। चुप रहो। मैंने वेंस परिवार को एक बेटा दिया, वह पैसा और वे शेयर मेरे हक के हैं। राहुल को क्या हक है मेरे शेयर बेचने का? मुझे लगता है उसने और उस प्रिया ने हाथ मिला लिया है मुझे ठगने के लिए। अब तक नाटक खत्म नहीं हुआ। राहुल, क्या वह प्रिया तुम्हें मुझसे छुटकारा दिलाने भेजा? मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आज मैं मर जाऊँ फिर भी वे शेयर वापस लेकर रहूंगी। जब तुम जाना नहीं चाहती तो रहो, जितना चाहो यहाँ तमाशा करो, मैं तुम्हारे साथ उतनी देर रहूंगा। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जारी रखो। बाद में राहुल ने नेहा को लिया और रिवर सिटी छोड़ दिया। मैंने सुना कि जब नेहा गई उसने राहुल को कोसा,
श्रीमती वर्मा को कोसा और मुझे कोसा। सालों बाद मैंने अमित से सुना कि राहुल और नेहा लगातार एक दूसरे को दर्दनाक तरीके से तड़पा रहे थे। 30 साल की उम्र में वे 60 साल के लगते थे। फिर भी मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी बूढ़े हो रहे हैं। हर दिन मैं समय निकालती हूँ उनके साथ बिताने के लिए, ताकि वे परिवार के साथ समय का आनंद ले सकें। प्रिया, जब तक तुम जवान हो तुम्हें ढूंढना चाहिए कोई उपयुक्त व्यक्ति। दादाजी चाहते हैं कि मैं जब तक जवान हूँ फिर से कोई उपयुक्त ढूंढूं। दादाजी, मैंने मना कर दिया। आज मीना का खाना इतना स्वादिष्ट था कि दादाजी ने फिर से इसका जिक्र नहीं किया। अब आइए स्वागत करें अध्यक्ष प्रिया शर्मा भाषण देने के लिए। अध्यक्ष शर्मा, आप वर्तमान में देखरेख करती हैं 3 सूचीबद्ध कंपनियों की। फोर्ब्स चाइना की महिला व्यावसायिक नेताओं की सूची आपको 5वें स्थान पर रखता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सही रास्ता चुनो, गलत लोगों से दूर रहो। अतीत मैं कभी पीछे नहीं देखती। अध्यक्ष शर्मा, अपने कई वर्षों के व्यावसायिक करियर पर नजर डालते हुए आप सबसे अधिक किसके आभारी हैं? एक सेवानिवृत्त अनुभवी ड्राइवर। एक ड्राइवर? जिस दिन वह सेवानिवृत्त हुआ उसने मुझे एक रहस्य बताया। वह रहस्य मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद से मैं कीचड़ से बाहर निकली, खुद को साफ किया, तो अब मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ। अध्यक्ष शर्मा, आपकी अगली योजना क्या है? स्टर्लिंग ग्रुप का अगला 5 साल का लक्ष्य है 10,000 करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण। कुछ लोग आपकी जिंदगी से गुजरते हैं आपको बढ़ने के लिए। कुछ दर्द उससे गुजरने के बाद आपका सबसे मजबूत कवच बन जाता है। अगले चौराहे पर हर कोई बन जाए अपने आप का एक और शानदार संस्करण।